ठीक है, देन बी लाइज इन विच ऑफ द इंटरवल्स. हाउ डू वी अटैक दिस प्रॉब्लम? एफ ऑफ एक्स यहां पे डिक्रीज होगा. इस शेप का जो ग्राफ है वो कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर सकता है? अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस बीच में लाई करेगी, इसका मतलब दिस वैल्यू शुड लाई बिटवीन दिस वैल्यू. Hey guys, so I'm back again and today with a very important and interesting concept. बच्चों, आज हम अपनी एक्सट्रीम लेवल अप की सीरीज के अंदर फॉर जे एडवांस्ड पढ़ने वाले हैं हाउ टू सॉल्व एंड अटैक क्वेश्चंस ग्राफिकली. हम क्वेश्चंस को ग्राफिकली कैसे अटैक कर सकते हैं और बहुत सारे ग्राफिकल कंसेप्ट्स को समझने भी वाले हैं आज इस क्लास के अंदर. एप्लीकेशन ऑलमोस्ट हर चैप्टर में है बच्चों, फ्रॉम कैलकुलस टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. आज कुछ स्पेसिफिक में एग्जांपल्स लूंगा, क्वेश्चंस लूंगा जे एडवांस्ड के भी, एंड वी विल सॉल्व देम यूजिंग ग्राफिकल मेथड. तो शुरू हो जाए बच्चों, करें. बट सब लोग गियर्ड अप, फोकस के साथ, कॉपी पेन के साथ. आई वांट योर फुल अटेंशन बच्चों, ठीक है, क्योंकि काफी मजेदार चीजें सीखने वाले हैं विद इन नेक्स्ट 1 आवर और सो. चलो शुरू हो जाते हैं एंड लेट्स बिगिन विथ दिस क्वेश्चन. ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो एक बार. इसके अंदर वी विल लर्न ट्रांसफॉर्मेशंस. हम ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशंस को सीखेंगे, इसके अंदर रिवाइज करेंगे, और वन फंक्शन इक्वेटेड टू अनदर फंक्शन, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें नंबर ऑफ रूट्स फाइंड करने होते हैं, राइट, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने होते हैं, उस चीज को भी सीखेंगे थ्रू दिस क्वेश्चन. ओके बच्चों, देखो जरा ध्यान से. e की पावर मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस 2 प्लस बी इज इक्वल टू 2. क्वेश्चन क्या है? इट हैज 4 सॉल्यूशंस. ये बोल रहा है कि इसके 4 सॉल्यूशन है. ठीक है, देन बी लाइज इन विच ऑफ द इंटरवल्स. बी किस इंटरवल में लाई करे ताकि इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशंस हो. हाउ डू वी अटैक दिस प्रॉब्लम? ठीक है, ऑप्शंस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, लेट्स फॉरगेट अबाउट द ऑप्शंस फॉर सम टाइम एंड लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट. ठीक है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अपन जाएंगे. स्टेप 1, लेट अस बिगिन बाय प्लॉटिंग द ग्राफ्स. किसका ग्राफ? चलो बच्चों, सबसे पहले मॉड एक्स के ग्राफ से शुरू कर दें. सबको आता है मॉड एक्स का ग्राफ? y इक्वल टू मॉड एक्स. हाउ इज द ग्राफ? द ग्राफ लुक्स लाइक दिस. y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x. सबको पता ही है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x. ठीक है, अब क्या करता हूं मैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता हूं. तो हम पहुंच गए मॉड ऑफ x पे. अब मॉड ऑफ x माइनस 2 के ग्राफ को विजुलाइज करते हैं. लेट्स ट्राई टू विजुलाइज द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2. ठीक है, सो y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2 का ग्राफ बना रहा हूं. ठीक है बच्चों, क्या होगा? बिकॉज ऑफ मॉड x माइनस 2, तो जितनी भी y की वैल्यूज आएंगी मॉड x के अंदर, अब मॉड x माइनस 2 में ऑल दोज वैल्यूज विल डिक्रीज बाई 2. कई बार आप ऐसे भी याद रखते हो, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज y प्लस 2 इज इक्वल टू मॉड x. और अगर आपने मेरी ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशंस की क्लासेस की है पहले, यू रिमेंबर, y में चेंज किया, सो ट्रांसफॉर्मेशन इज अबाउट y एक्सिस. y प्लस 2, ग्राफ शिफ्ट्स डाउन बाय 2 यूनिट्स. ग्राफ नीचे आ जाएगा 2 यूनिट्स. ठीक है, तो ये ग्राफ बच्चों कैसा बनेगा? ये ग्राफ बनने वाला है कुछ ऐसा. ये ग्राफ किसका बना है? दिस इज y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2. सिंपल लॉजिक. जो भी y की वैल्यूज येलो ग्राफ में आ रही थी, इन द व्हाइट ग्राफ all the values of y for the same x will be reduced by 2. 2 नीचे खिसक जाएगा. 0 पे y 0, 0 पे y 0 minus 2, right? So this point बच्चों is minus 2. अब आते हैं थर्ड पे. अब आता हूं मैं किसके ऊपर बच्चों? Now let's come to this. Now let's visualize this entire portion. Mod x minus 2. अब मैं किसका ग्राफ बनाना चाहता हूं? y is equal to mod x माइनस 2. ठीक है, इस ग्राफ को बनाना चाहता हूं. बच्चों, मॉडुलस फंक्शन करता क्या है? ये दुनिया से नेगेटिविटी को उड़ा देता है. इट जस्ट रिमूव्स द नेगेटिविटी. सो जब भी किसी फंक्शन के ऊपर मॉड लगाओगे, सिंपल क्या करना है, जहां भी फंक्शन नेगेटिव हो रहा होगा ना उसको ऊपर कर देना. वेयरएवर द फंक्शन वाज नेगेटिव, जस्ट पुट इट अप, उठा के ऊपर ऐसे इन्वर्ट कर दो उसको. बन गया मॉड, उस फंक्शन के मॉड का ग्राफ. ठीक है, मतलब मान लो एक ग्राफ ऐसा था. मान लो यू हैड अ ग्राफ लाइक दिस. इमेजिन यू हैड अ ग्राफ लाइक दिस. ठीक है, अब मुझे इसका चाहिए ग्राफ. ये ग्राफ किसका बच्चों? ये ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स.
इमेजिन करो मुझे ग्राफ चाहिए y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स। बस क्या करूंगा बच्चों, जहां जहां ग्राफ नेगेटिव था ना उसको उठा के ऊपर कर दो। सो दिस पोर्शन एज इट इज, ये पोर्शन ऊपर आ जाएगा लाइक दिस पोर्शन एज इट इज, नो चेंज क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव था, और ये पोर्शन उठ के ऊपर आ जाएगा, दिस पोर्शन रिमेन्स एज इट इज। तो जो व्हाइट वाला ग्राफ बना है, दैट व्हाइट वाला ग्राफ इज नाउ द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स। सिमिलरली अब यहां पे देखते हैं अपने पास ग्राफ किसका था, हमारे पास ग्राफ था बच्चों, दिस इज द ग्राफ ऑफ, किसका ग्राफ है ये ग्राफ है मॉड ऑफ एक्स -2 का। अब इस पूरे के ऊपर मॉड लगा दिया हमने, इस पूरे के ऊपर मॉड लगा दिया, तो व्हाइट ग्राफ क्या होगा, ये नेगेटिव पोर्शन विल कम अप। सो ये जो व्हाइट वाला ग्राफ बन रहा है आपका, व्हाइट वाला ग्राफ, ये ग्राफ बच्चों किसका बन रहा है, ये ग्राफ बन रहा है अपना मॉड एक्स -2 का। ठीक है, तो कैसा ग्राफ है, ये ऐसा ग्राफ है, दिख रहा है, बनाया कॉपी में आप लोगों ने। और बच्चों कहां पे कट करेगा, ये पॉइंट्स क्या क्या होंगे बच्चों, ये पॉइंट्स क्या होंगे, क्या है ये पॉइंट्स, कब जीरो होता है ये, जब x 2 है -2 होता है, दिस इज 2, दिस इज -2, सो दिस इज 2, दिस इज -2। ठीक है बच्चों, ये क्या था, -2 था, तो जब ये उठ के ऊपर गया, व्हेन दिस वेंट अप, तो ये -2 था बच्चों, तो ये ऊपर गया, ओके क्या हो जाएगा, इट विल बी 2। तो बच्चों कौन सा ग्राफ बन गया मेरे पास, अब मेरे पास ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड एक्स -2। यहां तक तो पहुंच गए अब इसको रख लिया कॉपी में। अब इसको सॉल्व कैसे करूं यार, सबसे पहले तो मैं बोल रहा हूं इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना ही क्यों है, इसको लॉग की फॉर्म में क्यों नहीं लिख देते। ये e की पावर इज इक्वल टू 2, कैन आई टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स टू द बेस e, ले लो, अरे बड़ा आसान दिखेगा देखने में। देखो तो ये मैंने ग्राफ बना रखे हैं आपके लिए, यहाँ पे ऑलरेडी आई मेड दिस ग्राफ फॉर यू। ठीक है, अब क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं, क्या करता हूं, इसको ऐसे नहीं लिखता, लेट मी राइट दिस एज मॉड ऑफ मॉड एक्स -2 प्लस बी इज इक्वल टू ln2, है कि नहीं। मैंने क्या किया, आई हैव टेकन लॉग ऑन बोथ द साइड्स, मैंने यहां पे भी लॉग ले लिया, या प्रॉपर्टी या डेफिनेशन यूज कर ली, e रेज टू पावर a इज इक्वल टू 2 विच इंप्लाइज a इज इक्वल टू ln2। ये डेफिनेशन होती है लॉग की, e बेस में होता है, बेस में ये होता है ना, सो e की पावर a इज इक्वल टू 2, e की पावर a इज इक्वल टू 2 इज द डेफिनेशन ऑफ लॉग। तो मैंने इसको लॉग फॉर्म में लिख लिया, बस दैट्स इट। अब क्या हो गया, अब मेरी प्रॉब्लम देखने में क्या लग रही है, मॉड ऑफ मॉड एक्स -2 प्लस इक्वल टू, कैन आई टेक दिस एज ln2 - b। अब क्या हो गया मेरे पास, ये वाला ग्राफ तुमने बना ही लिया था बच्चों, दिस ग्राफ यू हैव ऑलरेडी मेड, इसका ग्राफ क्या ग्राफ है, वो ये रहा ग्राफ रेड वाला, दिस इज द ग्राफ। और मान लो ये जो लाइन बनी है, कैन यू सी दिस लाइन, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों, इस वैल्यू को, कुछ तो वैल्यू होगी है, मान लो दिस वैल्यू इज y1, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये जो लाइन आ रही है, ये लाइन क्या है, दिस इज y इज इक्वल टू ln2 - b। समझ में आया। अब मैं ये देखना चाह रहा हूं कि ये वाला ग्राफ और ये वाली वैल्यू विच इज y इक्वल टू दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, y इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू, क्या है कांस्टेंट वैल्यू, इसके बराबर है, ठीक है ना। तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब अगर ये ग्राफ को 4 बार कट करेगी, 1 2 3 4, इफ इट कट्स द ग्राफ इन 4 पॉइंट्स, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन शुड डेफिनेटली लाई बिटवीन हियर एंड हियर, इसके बीच में लाई करनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया, राइट। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ln2 - b, ln2 - b, राइट। सो दिस वैल्यू, ये वाला ग्राफ तुमने बना लिया ना, ये वाला ग्राफ तुम बना चुके, ये रहा W शेप ग्राफ, W की शेप का ग्राफ जो है वो 4 बार इस वैल्यू को कट करेगा, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कट करेगा। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस बीच में लाई करेगी, इसका मतलब दिस वैल्यू शुड लाई बिटवीन
this value ln2 minus b should lie between, it should be either less than 2 or it should be greater than 0. अगर ये होगा तो बच्चों ये जो लाइन है, दिस लाइन विल कट द ग्राफ एट 4 पॉइंट्स. बिल्कुल सही बात है, 4 रूट होंगे. और ये तो क्वेश्चन था. क्वेश्चन क्या था? इट हैज 4 सॉल्यूशंस, देन बी लाइज इन. तो ये कंडीशन है. अब इसको बी के लिए सॉल्व कर लेते हैं. लेट्स सॉल्व इट फॉर बी. तो मैंने कर रखा है सॉल्व. क्या आ गया कंडीशन? log 2 माइनस बी बच्चों 0 से 2 के बीच में लाया करेगा. ठीक है, log 2 से सबको सब्ट्रैक्ट कर दिया. सो माइनस log 2 लेस देन माइनस बी लेस देन 2 माइनस log 2, सब्ट्रैक्ट log 2 ऑन ऑल द साइड्स. अब सबको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज ये माइनस बी आ रहा है, मुझे बी चाहिए. जैसे आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे, एज यू मल्टीप्लाई विद माइनस साइन, इनइक्वालिटी विल चेंज, राइट? हो जाएगा चेंज. अब इसके साथ ग्रेटर देन आ जाएगा, इसके साथ भी ग्रेटर देन आ जाएगा. इट कैन बी रिटन लाइक दिस. सो मल्टीप्लाइंग बाय -1, इनइक्वालिटी विल चेंज एंड दैट्स योर आंसर. सो बी बिलोंग्स टू log 2 minus 2 log 2. समझ में आया बच्चों? ठीक है. सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. तो यहां पे हमने मल्टीपल चीजें सीखी. हमने सीखा सबसे पहले कि ग्राफ ये प्लॉट कैसे करते हैं. y इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड x माइनस 2. कैसे प्लॉट करते हो? स्टेप बाय स्टेप जाओ. सबसे पहले इसके ग्राफ को विजुलाइज करो, विच यू नो. देन विजुलाइज इसका ग्राफ. 2 नीचे खिसक गया, इट गॉट डाउन बाय 2. जब ये ग्राफ बन जाएगा एंड देन अप्लाई द मॉड, एंड देन व्हेन यू अप्लाई द मॉड, ऑल द नेगेटिव पोर्शंस विल कम अप, राइट? सो ये बन गया ग्राफ. अब इसके ग्राफ को हमने, दिस वाज गेटिंग इक्वेटेड टू समथिंग एल्स. सो आपको क्या करना है? इसका ग्राफ बनाया, इसका ग्राफ बनाया, लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ, राइट हैंड साइड का ग्राफ. इमेजिन या विजुअलाइज हाउ मेनी टाइम्स डू दे इंटरसेक्ट, और पुट द कंडीशन फॉर देम टू इंटरसेक्ट इन सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स एंड हेंस फाइंड द कंडीशन. तो ये था दूसरा लाइन. सो दिस इक्वल टू दिस. सो इसका ग्राफ विच इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है. सो दिस हॉरिजॉन्टल लाइन टू कट इट 4 टाइम्स should lie between the values 0 and 2. That's it. Clear है ये? तो I devoted lot of time here. अब आ जाते हैं बच्चों दूसरे टाइप की प्रॉब्लम पे. रेडी? अब मैं कर रहा हूं प्रॉब्लम्स जहां पे f डैश x, f डबल डैश x, f ऑफ x, इन तीनों के बिहेवियर की स्टडी करनी होती है. दिस इज अ वेरी टिपिकल प्रॉब्लम फॉर कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन. इन सभी चैप्टर्स में इसका बहुत यूज है. इट इज ऑल्सो यूज्ड इन पॉलिनोमियल इक्वेशंस. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक्सटेंशन है जिसमें हायर पावर्स होती हैं, उसमें नंबर ऑफ रूट्स के क्वेश्चंस के अंदर भी इसकी हेल्प आती है. दिस कंसेप्ट इज रिक्वायर्ड. तो बिल्कुल एक सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं. पढ़ो इसको. क्या बोल रहा है? द फिगर बिलो, ये जो फिगर है, इज द ग्राफ ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन. बच्चों किसका ग्राफ है ये y इक्वल टू एफ डैश एक्स का ग्राफ है. एफ ऑफ एक्स का ग्राफ नहीं है बच्चों. किसका ग्राफ है ये? एफ डैश एक्स. सो डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन का ग्राफ ही रहा. बनाओ कॉपी में सब लोग, मेक इट इन योर नोटबुक. ए बी सी पे कट कर रहा है. ए बी सी तीनों पॉजिटिव है, ए बी सी आर पॉजिटिव, एंड द ग्राफ गोज लाइक दिस, अप डाउन अप. ठीक है. अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, इफ यू रीड द ऑप्शंस, आपको फंक्शन एफ ऑफ एक्स, यू हैव टू कमेंट ऑन एफ ऑफ एक्स के मैक्सिमा एंड मिनिमा. सो एफ ऑफ एक्स के लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा वाले पॉइंट्स के ऊपर कमेंट करना है. सो एफ ऑफ एक्स हैज लोकल मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू ए बी एंड अ लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू सी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये इसके ऑप्शंस है. तो क्या सीखना है यहां पे? अगर आपको एफ डैश का ग्राफ दे दिया, इन फिजिक्स अगर आपको वेलोसिटी दे दिया, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन इज वेलोसिटी एंड वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन इज एक्सेलरेशन. एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सेम कंसेप्ट्स आर यूज्ड देयर एज वेल. आ जाते हैं. तो बच्चों देखो क्या करना चाहिए ना इसके अंदर आपको. सी, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को ऐसे विजुलाइज किया करो. दिस इज एफ डैश एक्स.
ठीक है, एफ डैश एक्स के ग्राफ को देखो और केवल क्या रीड करो, ओनली रीड व्हेन इज इट पॉजिटिव, व्हेन इज इट नेगेटिव, नथिंग एल्स। तो पॉइंट्स क्या है बच्चों, ध्यान से देखना, ए बी सी, ये वो पॉइंट्स हैं जिसके अबाउट द फंक्शन दिस ग्राफ एफ डैश एक्स, यहां पे ये नेगेटिव होता है, यहां पे ये पॉजिटिव है, और यहां पे ये नेगेटिव है, यहां पे फिर से पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स। समझ में आ रहा है? तो कैन आई राइट इट लाइक दिस हियर, कैन आई से एफ डैश एक्स ए से पहले नेगेटिव है, ए टू बी एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, बी टू सी एफ डैश एक्स इज नेगेटिव, and C के beyond f dash x is positive. Agree? If this is the case, then visualizing the graph of f of x is very easy. Always remember, whenever f dash is negative, f of x decreases. f of x बच्चों क्या हो जाता है, f of x decrease, यहां पे f of x का behavior क्या है, f of x यहां पे decrease होगा, एफ ऑफ एक्स ए टू बी में इंक्रीज होगा, बी टू सी में एफ ऑफ एक्स डिक्रीज होगा, बिकॉज एफ डैश नेगेटिव है, एफ डैश नेगेटिव एफ ऑफ एक्स डिक्रीजेस, एफ डैश पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इंक्रीजेस, सिंपल। और इसके बाद भी इंक्रीज होगा। सो ये किसका मैं नेचर दिखा रहा हूं, मैं नेचर दिखा रहा हूं एफ ऑफ एक्स का। तो ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, डिक्रीज हो रहा था कहां तक, ए तक, फिर इंक्रीज हो जाएगा कहां तक, बी तक, फिर डिक्रीज हो जाएगा सी तक, और उसके बाद फिर से इंक्रीज हो जाएगा, इट विल अगेन इंक्रीज। बस दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, सिंपल। मुझे नहीं पता एक्स एक्सिस, आई डोंट नो अबाउट द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस नीचे है, यहां है कि यहां है, आई डोंट नो दैट, अभी वो नहीं पता, हमें उतना कुछ दिया ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, बट मुझे ग्राफ की शेप तो क्लियर है, ग्राफ की शेप क्लियर है मुझे। क्या है, फिर से बता रहा हूं, एफ ऑफ एक्स डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए एफ डैश नेगेटिव है, एफ डैश नेगेटिव, उल्टा एफ डैश नेगेटिव एफ ऑफ एक्स डिक्रीजेस, एफ डैश पॉजिटिव इट मींस फंक्शन का ग्राफ एफ ऑफ एक्स इंक्रीजेस, एफ डैश नेगेटिव एफ ऑफ एक्स डिक्रीजेस, एफ डैश पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इंक्रीजेस। नाउ क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, कैन यू टेल मी द लोकल मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स, आ गए ना, व्हाट इज लोकल मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स, क्या होंगे बच्चों, this is the point of local minima, this is the local minima, this is the point of local maxima, बच्चों this is the point of local minima, that's it। तो कहां है local maxima, local maxima, local minima is at local minima at x is equal to कहां पे होगा, A and C, A and C, and local maxima at x is equal to B. B पे there is a local maxima, simple, clear। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है, मुझे कमेंट्स में जरूर से बताओ समझ में आया कि नहीं आया, यस। अब एक एक करके इसका थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं, दिस इज द बेसिक्स, नाउ लेट्स गेट इनटू द एप्लीकेशंस। सो लेट्स सी द एप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ अ जे एडवांस्ड प्रॉब्लम। एक जे एडवांस की प्रॉब्लम मैंने चूज की है जस्ट टू डिपिक्ट द केस। क्या बोल रहा है ये, देखो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लेट ए बिलोंग्स टू आर एंड फंक्शन गोज फ्रॉम आर टू आर, डोमेन रियल रेंज रियल, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, और फंक्शन अपने को दे दिया ये, देन इट्स अ डिग्री 5 पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स हैज 3 रियल रूट्स इफ ए ग्रेटर देन 4, f of x is only one real root, f of x has 3 real roots, f of x has 3 real roots। बेसिकली f of x के रियल रूट्स के ऊपर क्वेश्चन है कि f of x के रियल रूट्स कितने हैं और किस कंडीशन पे हैं, ऑन व्हाट कंडीशंस विल दिस इक्वेशन हैव हाउ मेनी रियल रूट्स। ठीक है, एक काम करो, स्टेप 1 बच्चों उसको डिफरेंशिएट करो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है स्टेप 1 क्या करोगे बच्चों, डिफरेंशिएट, ऑब्जर्व एफ डैश एक्स, ऑब्जर्व एफ डैश एक्स करो, करते हैं। तो लेट्स डू दिस। सो हमने क्या किया, हमने एफ डैश एक्स निकाला, कितना हो जाएगा बच्चों, 5x4 -5। आप लोग कर रहे हो, आर यू डूइंग इट विद मी, यस। 5 कॉमन ले लें,
क्या हो जाएगा ये? सो ये कितना बन जाएगा? एफ डैश एक्स हो जाएगा बच्चों अपने पास। When I take 5 common outside, x की power 4 minus 1, which you can further open up 5 x square plus 1, x square minus 1, which you can further open 5 x square plus 1, x plus 1, x minus 1. यहां तक तो हम पहुंच गए. This is f dash x बच्चों. When we have reached till here, अब क्या आप मुझे f dash का ये बिहेवियर बता सकते हो जो हमने किया था? मुझे केवल ये बता दो कि f डैश x कहां पॉजिटिव है और कहां नेगेटिव है. f डैश वेयर इज इट पॉजिटिव, वेयर इज इट नेगेटिव, बस ये बता दो. क्या होगा बच्चों? बना के देखो. आप देखोगे कि f डैश का बिहेवियर कुछ ऐसा आ रहा है. कैसा आ रहा है? बनाए यहां पे f डैश x, ये तो पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव. ओनली दीज आर द टू विच आर मेकिंग इट positive or negative. VV curve we know 1 minus 1, so minus 1 1, बस यही दो पॉइंट्स हैं जहां पे f डैश अपने साइन को चेंज करेगा. सो 1 के आगे पॉजिटिव, बिटवीन -1 to 1 नेगेटिव, और 1 के पीछे पॉजिटिव. आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस क्योंकि ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है. मैं केवल इसकी स्टडी कर रहा हूं. VV कर्व x plus 1 into x minus 1, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, कोई लफड़ा ही नहीं है. x स्क्वायर प्लस 1, इट इज लीडिंग टू द चेंज इन साइन. सो 1 के उधर पॉजिटिव, 1 के -1 के पीछे पॉजिटिव, बिटवीन -1 to 1 नेगेटिव. बहुत बार कर चुके हैं, राइट? तो बच्चों f ऑफ x का ग्राफ कैसा बनेगा? f ऑफ x का ग्राफ कैसा बनेगा? बिकॉज ऑफ दिस, ऑल ऑफ यू, एग्जैक्टली व्हाट वी डिड, बिकॉज पॉजिटिव. तो बच्चों ग्राफ की शेप क्या है? यहां पे ग्राफ इंक्रीजिंग, नेगेटिव ग्राफ डिक्रीजिंग, पॉजिटिव ग्राफ इंक्रीजिंग. भैया ये तो f ऑफ x की शेप है. दिस इज द शेप ऑफ f ऑफ x. अब इस शेप का जो ग्राफ है वो कितनी बार x एक्सिस को कट कर सकता है? हाउ मेनी रूट्स कैन इट हैव? मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं इसके? याद रखना बच्चों, डिग्री 5 इक्वेशन कैन हैव हाउ मेनी रियल रूट्स? इसके रियल रूट्स कितने हो सकते हैं? रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स. कोई मुझे बताएगा टेबल में? मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं? डिग्री 5 की इक्वेशन है. सो मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं बच्चों? रियल रूट्स 5 हो सकते हैं, इमेजिनरी एक भी नहीं है. बट अगर इमेजिनरी रूट आ गया तो इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन कंजुगेट पेयर. मतलब इमेजिनरी एक नहीं आएगा, वो जुड़वा भाइयों की तरह दो दो एक साथ आ जाते हैं. ठीक है? सो इमेजिनरी रूट्स हमेशा दो दो के पेयर में आएंगे. तो अगर इमेजिनरी रूट आ गए, इफ इमेजिनरी रूट्स अकर, दे विल बी 2. अगर 2 आ गए तो रियल कितने बच गए? 3. अगर ये 4 आ गए, वापस से 2 मोर आ गए, तो रियल रूट्स आर 1. ठीक है? सो डिग्री 5 इक्वेशन कैन ईदर हैव 5 रियल रूट्स और 3 रियल रूट्स और 1 रियल रूट. अब इस ग्राफ को देखो. इस ग्राफ को देख के मुझे लग रहा है कि भैया ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ मैक्स से मैक्स एक्स एक्सिस को तो 3 ही बार कट कर सकता है. इट कैन ओनली कट एक्स एक्सिस 3 टाइम्स मैक्स. इट मींस दिस इक्वेशन actually can only have 3 real roots. It can only have 3 real roots. This is the case. ये 3 real roots वाला केस है. पहली बात तो समझ में आ गई. यस की नो? जल्दी से बताओ मेरे को, यस की नो? समझ में आया? तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके ये बना. हमने रियलाइज किया कि एफ डैश एक्स का नेचर कैसा है? प्लस माइनस प्लस वाला. सो द ग्राफ की शेप इज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज. So such a graph can only cut x-axis at 3 points at max. So this function will have 3 real roots only. अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर. चलो 3 रियल रूट्स तो ठीक है, बट कंडीशन तो बताओ. हो सकता है एक ही रियल रूट हो, 5 तो नहीं हो सकते. क्या पता एक ही रियल रूट हो. नाउ व्हाट? ये भी तो हो सकता है. हाँ हो सकता है. इसको स्टडी करते हैं. मैक्स 3 रियल रूट्स, बट इट कैन ऑल्सो हैव 1 रियल रूट. कैसे? नाउ लेट अस स्टडी. देखना इस ग्राफ की शेप को ध्यान से देखना. तो ये है ग्राफ की शेप. दिस इज द शेप ऑफ ग्राफ. एग्री? दिस इज द शेप ऑफ ग्राफ. व्हाट इफ एक्स एक्सिस कट्स इट लाइक दिस? दिस इज द केस ऑफ 3 रियल रूट्स.
ठीक है, ये पॉइंट्स क्या थे बच्चों, पॉइंट्स याद रखना, द पॉइंट दिस पॉइंट इज x -1, दिस पॉइंट इज x1, सो दिस पॉइंट इज -1, दिस पॉइंट इज 1, जहां पे f डैश 0 है, जहां पे f डैश 0 है, f डैश इज 0 एट -1 and 1, ठीक है ना, यहाँ पे टेंजेंट्स आर हॉरिजॉन्टल, क्लियर। अच्छा, इसमें तो 3 रियल रूट्स हैं, बट अगर ग्राफ ऐसा हुआ बच्चों तो अरे अगर ग्राफ इसके ऊपर निकलना शुरू हो गया, इफ दिस ग्राफ स्टार्ट्स गोइंग अबव दिस, इफ दिस ग्राफ स्टार्ट्स गोइंग अबव दिस, कितने रूट्स हो जाएंगे, केवल एक ही बार कट करेगा फिर तो, है ना। अगर ये ग्राफ, ये एक्स एक्सिस है आपकी येलो लाइन, अगर ये ग्राफ और ऊपर उठ गया तो कितने रूट आएंगे इसके, ओनली 1 रियल रूट। थर्ड केस, एक और केस बना के देखो, एक और केस है ये वाला, अगर ये ग्राफ इसके नीचे जाना शुरू हो गया, ठीक है, तो भी क्या केस है, 1 रियल रूट, ठीक है। सो व्हाट इज द केस फॉर 1 रियल रूट्स, ये क्या है बच्चों, दिस पॉइंट इज -1, दिस पॉइंट इज 1, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, अगर f ऑफ 1, इफ f ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 0, देन ओनली 1 रियल रूट, एग्री। अगर f ऑफ 1, ये जो है f ऑफ 1 यहां पे 0 है, अभी 0 है, बट जैसे ऊपर कर दूंगा f ऑफ 1 पॉजिटिव हो जाएगा, f ऑफ 1 पॉजिटिव हो जाएगा, ग्राफ एक ही बार कट करेगा, ओनली 1 रूट, एंड दिस इज -1 1। अगर f ऑफ -1 बच्चों, अगर ग्राफ को नीचे खिसका दो, इफ f ऑफ -1, यहां पे कितना है f ऑफ -1, इट इज 0, अगर वो लेस देन 0 हो जाए, इफ इट बिकम्स लेस देन 0 बच्चों, तो भी 1 रियल रूट, तब भी ओनली 1 रियल रूट। डू यू अंडरस्टैंड नाउ, अगर इन दोनों केसेस को हटा दूं तो 3 रियल रूट्स आ जाएंगे। सो ये फाइंड करो, ये फाइंड करो, उसके अलावा जो कुछ भी बचेगा दैट इज द कंडीशन फॉर 3 रियल रूट्स। समझ में आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। व्हाट डिड वी लर्न इन दिस? वी लर्नड that a degree 5 equation can have 5 roots real, 3 roots real और 1 root real, because imaginary roots occur in conjugate pairs, तो या तो 0 होंगे या 2 होंगे या 4 होंगे imaginary roots। अब हम उसको ग्राफ से विजुलाइज भी कर रहे हैं, हमने देखा ग्राफ की शेप ऐसी है बस, so it can at max have 3 real roots but it can also have 1 real root under the conditions, और ये हमने कंडीशन फाइंड कर ली, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, ये तो सब मैंने सेम चीज कर रखी है। ये रे देखो दोनों केसेस, ये रे दीज आर द केसेस, देखो ध्यान से, कैलकुलेशंस चेक करेंगे यहाँ पे। सो फॉर 1 रियल रूट यहां पे क्या होगा, अगर ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, सो इफ f ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन क्या आ जाएगी, 1 रियल रूट की आ जाएगी, या फिर ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, दिस इज सॉरी दिस इज x इज इक्वल टू 1 1 यहां पे नहीं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, f ऑफ -1 कितना हो गया आपका, लेस देन 0, 1 रियल रूट, 1 रियल रूट। तो कैलकुलेट कर लिया अपन ने, इससे आया, वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, पुट f ऑफ 1, तो आ जाएगा यहां पे a ग्रेटर देन 4, कैलकुलेट करके देख लो, पुट 1 ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 4, a लेस देन -4, बट फॉर 3 रियल रूट्स क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सक्लूड दिस, ये क्या बोल रहा है, 4 से बड़ा -4 से छोटा, तो इसके अलावा बचा क्या, दिस व्हाट इज लेफ्ट इज -4 to 4, दैट विल बी द केस फॉर 3 रियल रूट्स। समझ में आया? मतलब एवरीथिंग अदर देन दिस एंड दिस, एवरीथिंग अदर देन दिस एंड दिस, ये बोल रहा है 4 से बड़ा -4 से बड़ा -4 से छोटा, ठीक है। तो जो बीच का पोर्शन हो गया that is the left portion, and that left portion is where it will have 3 real roots. That's it, that the answer is B and D if you check the options. समझ में आया बच्चों? ये जो प्रॉब्लम्स करा रहा हूं ना, ये
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर जेई एडवांस्ड के कंसेप्ट के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंसेप्ट, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आ सकती हैं जेई एडवांस्ड, बिकॉज ये कंसेप्ट आप हर जगह यूज करते हो, यू यूज दिस इन फिजिक्स ऑल्सो, एज आई टोल्ड यू, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एग्जैक्टली सेम यू आर डीलिंग विथ एफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, ठीक। नाउ लेट्स लुक एट दिस प्रॉब्लम, इमेजिन दिस इज अ प्रोबेबल प्रॉब्लम फॉर जेई एडवांस्ड। तो पिछली प्रॉब्लम जेई एडवांस्ड की थी, दिस इज जेई एडवांस्ड प्रॉब्लम, दिस इज जेई एडवांस्ड 2014। अब एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, इमेजिन दिस इज अ प्रोबेबल प्रॉब्लम फॉर जेई एडवांस्ड। देखो इसको, एफ ऑफ एक्स बोल रहा है डिग्री 5 का, वापस से, ठीक है ना। तो आज मैं आपको डिग्री 5 कर्व्स और डिग्री 3 कर्व्स के क्वेश्चंस कराऊंगा काफी सारे, क्योंकि हाईली प्रोबेबल है ये जे एडवांस्ड के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। क्या बोल रहा है कि ये तो एक इक्वेशन दे दी, एक्सप्रेशन दे दिया, नॉट इक्वेशन, दिस इज अ एक्सप्रेशन, फंक्शन है ये, वेयर ए बी सी डी आर रियल नंबर्स, ठीक है भाई। एफ ऑफ एक्स 0 हैज अ पॉजिटिव रूट, ओके, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हैज अ पॉजिटिव रूट अल्फा, एक रूट अल्फा है उसका, मुझे पता है एक पॉजिटिव रूट है उसका अल्फा, ठीक है। देन एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज अल्फा 1 बिटवीन, पता नहीं जो भी है। सो बेसिकली एफ डैश 0 की स्टडी करनी है, एफ डबल डैश की स्टडी करनी है, इन दोनों की स्टडी करनी है, कर लेंगे, ठीक है। एफ ऑफ एक्स मुझे पता है, उसने बोला है इसका, अच्छा एक रूट तो दिख रहा होगा आपको, x इक्वल टू 0 इज वन ऑफ द रूट्स, सभी में x आ रहा है, तो मुझे एक रूट तो पता ही है 0, एक रूट उसने बोल दिया पॉजिटिव रूट है अल्फा, ठीक है। अब ग्राफ की पॉसिबिलिटीज क्या है बताओगे मेरे को, कैन यू टेल मी द पॉसिबल ग्राफ्स, कैन यू टेल मी क्या क्या ग्राफ बन सकते हैं, देखो बनाए। तो फिर से जो स्टडी की हमने, रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि डिग्री 5 का कर्व है बच्चों, तो पॉसिबिलिटीज क्या है, 5 रियल रूट्स पॉसिबल है, 3 रियल रूट्स पॉसिबल है, 1 रियल रूट भी हो सकता है, बट ये केस नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है इसके 2 रूट्स है। क्या रूट्स है उसके 2? एक रूट है x इज इक्वल टू अल्फा, एक रूट है x इज इक्वल टू 0, बिकॉज x इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाइज दिस, बिकॉज एवरी टर्म हैज x। तो ये केस तो नहीं है, या तो ये केस है या तो ये केस है। मतलब ग्राफ की शेप कैसी हो सकती है बच्चों, इधर द ग्राफ की शेप इज लाइक दिस, अगर एक्स एक्सिस है 5 रूट्स हैं तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, या तो ग्राफ की शेप ऐसी है, कौन सा केस के लिए, 5 रियल रूट्स, या तो ग्राफ की शेप कैसी है, ऐसी है, 1 2 3 रियल रूट्स। एग्री? यहां तक तो मुझे समझ में आ रहा है। बट उसने ये भी बोला है कि एक रूट 0 है और एक रूट है अल्फा विच इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। सो कैन यू नाउ मेक द ग्राफ, लेट्स ट्राई टू मेक द ग्राफ्स। देखो बनाते हैं अपन, तो यहां तक समझ में आया आपको, ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें। सो लेट मी से द केस व्हेन देयर आर 5 रूट्स, ठीक है। चलो 3 रूट्स का केस बनाते हैं। तो एक रूट है अल्फा पॉजिटिव जो उसने गिवन था, एक रूट इज 0, ठीक है। अच्छा इमेजिन, याद रखना, बिहेवियर ऑफ द फंक्शन एट इंफिनिटी डिपेंड्स ऑन द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री। मान लो ए पॉजिटिव है, नेगेटिव होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो अगर ए पॉजिटिव है तो इन्फिनिटी पे ग्राफ कहां जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी पे ग्राफ जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी पे, और नेगेटिव इन्फिनिटी पे ग्राफ जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी पे, अगर ए पॉजिटिव है तो। बिकॉज लिमिट लोगे इसका फर्क नहीं पड़ता, ओनली दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, इफ ए इज पॉजिटिव, x tends to minus infinity because a is पॉजिटिव नंबर, राइट। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये पॉजिटिव है, अपने आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सप्लेन। तो ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, तो इन्फिनिटी से आएगा। उसने बोला एक पॉजिटिव रूट है तो ऐसा बनेगा। इफ देर आर ओनली 3 रूट्स, 3 रियल रूट्स, तो ग्राफ कैसा जाएगा बच्चों, कुछ ऐसा जाएगा। दिस इज द केस, दिस इज द केस ऑफ 3 रियल रूट्स। Now let's make the case for 5 real roots, ठीक है, बना देते हैं 5 real roots।
एक रूट है 0, एक रूट है अल्फा, ठीक है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, यहां से आया 1 रूट 2 रूट 3 4 5, ओके। सो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, यहां तक तो समझ में आ गया। नाउ कैन वी सी द बिहेवियर ऑफ एफ डैश। क्या तुम मुझे एफ डैश का बिहेवियर बता सकते हो? अगर ये ग्राफ है एफ ऑफ एक्स का, तो बताओ एफ डैश कितनी बार 0 है। ये देखो, जहां जहां पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होती है वहां वहां पे एफ डैश 0 होता है। सो अगर ये पॉइंट अल्फा 1 होता, अगर ये पॉइंट अल्फा 1 होता, अगर ये पॉइंट अल्फा 1 होता, तो यहां पे एफ डैश, बच्चों मुझे इसमें बताओगे, इसमें एफ डैश तो 3 रियल रूट्स किसके हैं, एफ ऑफ एक्स के। आप मुझे बताओगे एफ डैश एक्स के कितने रियल रूट्स हैं इसके अंदर, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, डिफरेंशिएशन कितनी बार 0 हो रहा है, एफ डैश एक्स कितनी बार 0 हो रहा है, 1 2 टाइम्स। सो इट हैज 2 रियल रूट्स, एफ डैश एक्स। डू यू एग्री विथ मी, 2 रियल रूट्स, यहां तक क्लियर है। इस केस में एफ डैश के कितने रूट्स हैं, एक बार एफ डैश 0, दूसरी बार एफ डैश 0, थर्ड टाइम एफ डैश 0, फोर्थ टाइम एफ डैश 0, 4 रियल रूट्स किसके। सो ये यहां पे क्या है, एफ एक्स के रूट्स कितने हैं, एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज 5 रियल रूट्स। देन एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, डिफरेंशिएशन कितनी बार 0 हो रहा है, 1 2 3 4, इट हैज 4 रियल रूट्स। यहां तक भी क्लियर है। सो एफ डैश एक्स के या तो 2 रियल रूट्स हैं या फिर 4 रियल रूट्स हैं, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा एक बताओ, वन ऑफ द रूट्स इज अ पॉजिटिव, वन ऑफ द रूट्स ऑफ एफ डैश इज अ पॉजिटिव नंबर विच लाइज बिटवीन 0 टू अल्फा, एग्री। सो वन ऑफ द रूट्स, सो कैन आई जनरलाइज द स्टेटमेंट बाय सेइंग, मैं जनरलाइज कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट 2 रियल रूट्स, या तो 4 रियल रूट्स है या 2 रियल रूट्स है, एटलीस्ट 2 तो है ही। और कैन आई ऑल्सो से दैट एफ डैश इक्वल टू 0 हैज अ रूट अल्फा 1 विच इज पॉजिटिव which lies between alpha and 0। f dash equal to 0 का एक रूट है अल्फा 1 जो कि 0 और अल्फा के बीच में लाया करता है, जो कि 0 और अल्फा के बीच में लाया करता है। तो अपने पास 2 ऑप्शन तो आ गए यहां से। नाउ लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। ऑप्शन देखो क्या बोलता है, f dash equal to 0 has a root alpha 1 such that alpha 1 lies between 0 से अल्फा, करेक्ट। f dash x equal to 0 has at least 2 real roots, करेक्ट, ये भी करेक्ट है। अब बात कर रहा है एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट 1 रियल रूट। चलो अब एफ डबल डैश पे भी चलते हैं। हम कहां तक पहुंच गए थे बच्चों, हम पहुंच गए थे एफ डैश तक। वी हैव रीच्ड टिल एफ डैश। एफ ऑफ एक्स के 2 पॉसिबिलिटीज, एफ डैश एक्स की या तो 2 रियल रूट्स या 3 रियल रूट्स। नाउ टू गेट, तो ये केस बन गया, मैंने सेम बना रखे हैं आपके लिए। अब मैं लेता हूं ये वाला केस, लेट मी टेक दिस केस, क्योंकि एफ डबल डैश के एटलीस्ट रूट्स की बात की है ना, तो मैं ये वाला केस लेता हूं और यहां से एफ डबल डैश का ग्राफ बनाता हूं। लेट मी टेक दिस केस एंड क्रिएट द ग्राफ ऑफ एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, कैसे, ध्यान से देखना। तो ये ग्राफ था बच्चों किसका, बहुत 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 ध्यान से देखना इसको, ठीक है। ये ग्राफ है किसका बच्चों, एफ ऑफ एक्स का, जब 3 रियल रूट्स हैं, ठीक। कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ ऑफ एफ डैश एक्स, ध्यान से देखना, जब जब ग्राफ इंक्रीज होता है, सो वेन एवर एफ डैश इंक्रीजेस, ठीक है, एफ डैश इज पॉजिटिव, एफ डैश इज पॉजिटिव, दिस थिंग पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। सो ये जो पॉइंट है अल्फा 1, मान लो ये अल्फा 1 है, सो दिस इज अल्फा 1 हियर, ठीक है। सो अल्फा 1 के राइट हैंड साइड में ग्राफ इंक्रीजेस, एफ ऑफ एक्स, एफ डैश पॉजिटिव, बिटवीन से दिस इज सम वैल्यू अल्फा 2, मान लो अल्फा 2, ठीक है। अल्फा 2 टू अल्फा 1 द ग्राफ डिक्रीजेस, जब ग्राफ डिक्रीज होगा बच्चों,
ठीक है, तो एफ डैश क्या हो जाएगा, एफ डैश विल बी नेगेटिव, एफ डैश विल बी नेगेटिव. नाउ फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू अल्फा 2 द ग्राफ इज इंक्रीजिंग, द ग्राफ इज इंक्रीजिंग. इंक्रीज पॉजिटिव नेगेटिव मत देखो, इसका केवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखो, ग्राफ इंक्रीज हो रहा है. सो कॉरस्पॉन्डिंगली एफ डैश क्या होना चाहिए, पॉजिटिव. सो फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू अल्फा 2 एफ डैश पॉजिटिव है, हेंस ग्राफ इंक्रीज हो रहा है. अल्फा 2 टू अल्फा 1 एफ डैश नेगेटिव है तो ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, एफ डैश नेगेटिव, ग्राफ डिक्रीजेस. अल्फा 1 एंड बियॉन्ड एफ डैश पॉजिटिव, सो ग्राफ इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग. तो ग्राफ कैसा बनेगा एफ डैश का, ऐसे ही बनेगा ना ग्राफ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. मेरे पास एफ डैश का ग्राफ भी आ गया. एक्चुअली आपने एफ डैश का ग्राफ बना लिया. थिंक लाइक दिस, दिस इज द ग्राफ ऑफ velocity displacement time graph. You have got the graph of velocity versus time graph. ठीक है, अब अपन आते हैं एक्सलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ पे. ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन सोचते हैं. तो जब ये ग्राफ, अब ये मान लो कोई एक वैल्यू है, ठीक है, अब ये देखो ये ग्राफ कब इंक्रीज हो रहा है. सो लेट्स से दिस वैल्यू इज सम वैल्यू बीटा, सम वैल्यू बीटा. अब बीटा के बियॉन्ड एफ डैश इज इंक्रीजिंग, सो उसका डिफरेंशिएशन विल बी पॉजिटिव. सो एफ डैश, ये देखो ग्राफ क्या हो रहा है, इसके आगे इंक्रीज हो रहा है, द ग्राफ इज इंक्रीजिंग. इफ दिस इज इंक्रीजिंग, इसका डिफरेंशिएशन, इट्स डिफरेंशिएशन विल बी पॉजिटिव. तो ये ग्राफ होगा पॉजिटिव. एंड देखो इधर, दिस ग्राफ इज डिक्रीजिंग 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 डिक्रीजिंग. अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन, एफ डैश का डिफरेंशिएशन विच इज एक्चुअली एफ डबल डैश, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा. व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द ग्राफ, अ ग्राफ जो कि बीटा से पहले नेगेटिव है, बीटा के बाद में पॉजिटिव है, दिस इज द ग्राफ. तो ये ग्राफ बच्चों कितनी बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक बार कट कर रहा है, बस ये तो क्वेश्चन था. सो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन रियल रूट. एटलीस्ट की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने 3 रियल रूट्स का केस लिया था. अगर 5 रियल रूट्स का केस लूंगा तो इसके रूट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसके रूट्स बढ़ जाएंगे तो इसके रूट्स भी बढ़ जाएंगे. समझ में आया? हेंस आई टुक द 3 रियल रूट्स का केस टू रीच एफ डबल डैश एक्स, एंड इट कट्स द एक्स एक्सिस ओनली वंस बिकॉज इट इज नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है. ऐसे ही ग्राफ होगा, एक ही बार कट करेगा, इट हैज ओनली वन रियल रूट. गॉट इट? इसको मार्क कर लो बच्चों, सुपर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. ठीक है, दिस इज वेरी गुड फॉर रिविजन. ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम फॉर रिवीजन. इस सब के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं. क्लियर है? मल्टीपल चीजें समझ में आई अपने को इसके थ्रू. इसको पक्के से रिवाइज करना वापस से एक बार. ठीक है, अगर क्लास में पूरा समझ में नहीं आया, बाद में जाओ आराम से इसको रिवाइज करो. कूल है? चलो आगे बढ़ते हैं अपन. नाउ लेट्स टेक मोर प्रॉब्लम्स. दिस इज अ वैरायटी व्हिच हैज कम इन जे एडवांस्ड. ठीक है, आई हैव सीन दिस कंसेप्ट गेटिंग यूज्ड इन जे एडवांस्ड प्रॉब्लम्स. तो मैंने अलग से एक प्रॉब्लम क्रिएट की उसके ऊपर, देखना ध्यान से. Let f of function goes from r to r be a differentiable function, yeah, differential function such that f of a is 0 equal to b. f of a और f of b दोनों ही 0 है. चलो भाई नोट कर लेते हैं इसको कॉपी में. f of a f of b दोनों 0 है. बहुत अच्छी बात है. कॉपी में डायग्राम बनाते रहो उसका. एक x एक्सिस बनाओ, a पॉइंट बनाओ, b पॉइंट बनाओ, a और b दोनों पे फंक्शन 0 है, दिमाग में सेट करो. ठीक है, कर लिया. अब बोल रहा है एफ डैश ए इंटू एफ डैश बी ग्रेटर देन 0. ओके, और ए लेस देन बी है. अभी तक जो बोला लिख लेता हूं. उसने बोला एक्स एक्सिस है, ए लेस देन बी है, सो दिस इज ए, दिस इज बी. अब बोल रहा है एफ डैश ए एफ डैश बी ग्रेटर देन 0. मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा ही नहीं. मैं इसको कैसे पढ़ूंगा? हाउ विल आई रीड दिस? आई विल रीड दिस एज बोथ एफ डैश ए and f dash b have
भाई दो चीजों का प्रोडक्ट कब पॉजिटिव होता है? जब दोनों का साइन सेम होता है, इधर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, राइट? सो द पॉसिबिलिटीज आर कि एफ डैश ए, एफ डैश बी, या तो ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है, ठीक है ना? अच्छा, यहां तक समझ में आ गया। देन द मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 इन द इंटरवल ए टू बी। ए टू बी के बीच में एफ डैश के कितने रूट्स होंगे? चलो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स के ग्राफ को विजुलाइज करते हैं। कैसे विजुलाइज करें? अब ध्यान से देखना, अगर आप लोग कर पा रहे हो सोचो एक बार। एक केस ले लो, मान लो ये केस ले लेते हैं, लेट्स टेक दिस केस, दोनों पॉजिटिव ले लेते हैं। लेट्स से एफ डैश बी पॉजिटिव है, एफ डैश ए भी पॉजिटिव है, एफ डैश बी भी पॉजिटिव है। एफ डैश ए पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है बच्चों? यहां पे ग्राफ ऊपर जा रहा था, ग्राफ वाज गोइंग अप, ए पे ग्राफ वाज गोइंग अप और बी पे भी ग्राफ वाज गोइंग अप। दोनों पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट भी कर रहा था, ए पे और बी पे फंक्शन 0 भी है, तो क्या होगा बच्चों? सो द ग्राफ वाज गोइंग अप हियर, cutting x axis at A, and graph is also going up here, cutting x axis at B. अब भैया ग्राफ की पॉसिबिलिटी क्या है? क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ग्राफ की? ये तो समझ में आ गया कि A और B दोनों पे ग्राफ x एक्सिस को कट भी करेगा। f डैश A और B पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ was actually going up. f डैश A पॉजिटिव मतलब A पे द ग्राफ was going up, f डैश B पॉजिटिव मतलब at B the graph was going up. बस यहां तक तो समझ में आ गया। अब भाई आप क्या, आप तो जोड़ना है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, उसने कहा डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस फंक्शन है मतलब ये, ठीक है? तो कैसे बनाऊं? एक पॉसिबिलिटी क्या है, ऊपर जाएगा बट वापस से यहां आना है, ये नीचे क्या है तो ऐसे जुड़ जाएगा, ऐसे ही होगा और क्या होगा? दिस इज द पॉसिबिलिटी। बाद में जो भी हो रहा, आई डोंट केयर। सो बिटवीन ए टू बी द ग्राफ मिनिमम से मिनिमम, एक बार ऊपर जाके नीचे जाके वापस ऊपर क्या होगा? मिनिमम से मिनिमम। सो दिस इज द मिनिमम केस। दिस मतलब इतना तो होना ही पड़ेगा, और भी तो हो सकता था, ऐसा भी तो हो सकता था। द ग्राफ एक्चुअली कुड हैव गॉन अप मल्टीपल टाइम्स। घूमते रहे, मैंने मना किया कि घूम ले, कितनी बार घूम ले, फाइनली चुपचाप ऐसे चला जाना, राइट? सो द ग्राफ एट मिनिमम शुड बी लाइक द ब्लैक वन, minimum, at minimum the graph should be like the black one. It goes at least once up and then it goes down to again increase at B. अगर ग्राफ मिनिमम से मिनिमम ऐसा है तो ये किसका ग्राफ है बच्चों? ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ डैश एक्स कितनी बार जीरो हो रहा है? यहां पे जीरो होगा और यहां भी जीरो होगा, तो एफ डैश एक्स एटलीस्ट ए और बी के बीच में दो बार तो जीरो होना ही पड़ेगा। हियर एफ डैश एक्स जीरो, हियर ऑल्सो एफ डैश एक्स जीरो। अगर रेड वाला केस लूंगा तो यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो। कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 रूट्स हो गए। तो अब क्वेश्चन को पढ़ो। देन द मिनिमम number of roots of f dash x equal to 0 in the interval a to b is 2. कौन सा आंसर होगा? 2. That's it, simple. तो यार ये पता है, ये ग्राफ वाले क्वेश्चंस जो है ना, या ग्राफिकल विजुअलाइजेशन अगर आती है ना, तो ग्राफ के क्वेश्चंस भाई वर्बल होते हैं, वर्बल। एक डायग्राम बनाया, खत्म खेल, ठीक है? सो आई लव दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो यही है। सो दिस इज द मिनिमम केस, ए बी दोनों इंक्रीज हो रहे थे, दोनों डिक्रीज भी हो रहे थे, तो क्या बात थी? तो मैंने दूसरा केस नहीं बनाया, आई डिडंट मेक दिस केस, बट डजंट मैटर, वो केस भी ऐसा बन जाएगा। तो क्विकली बनाना चाहो तो ए बी, मान लो दोनों पे डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज, कौन सा केस बना रहा हूं? ये वाला केस, दोनों नेगेटिव, सो ग्राफ इज डिक्रीजिंग। अगर डिक्रीज भी हो रहा होगा तो कैसे जाएगा? एक बार नीचे जाएगा, ये ऐसा आ रहा था, तो एक बार तो कम से कम ऐसे जोड़ना ही पड़ेगा। दिस इज द मिनिमम, राइट? सो एफ डैश नेगेटिव वंस, एफ डैश नेगेटिव ट्वाइस।
बिटवीन ए एंड बी। गॉट इट? क्लियर है बच्चों? और मल्टीपल बीच में कितनी बार भी घूम सकता है, एफ डैश के रूट्स बढ़ते जाएंगे। चलो अब इस पे आ जाओ। नाउ लेट्स डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी। तो अभी तक हमने कैसे क्वेश्चंस किए बच्चों? हमने किए डिग्री 5 के ग्राफ के एनालिसिस वाले। हमने एफ ऑफ एक्स का ग्राफ दिया है, तो एफ डैश एक्स का ग्राफ कैसा होगा, एफ डबल डैश का ग्राफ कैसा होगा। एफ डबल डैश दिया है तो एफ डैश कैसा होगा, एफ ऑफ एक्स कैसा होगा। ठीक है, इसका डिटेल में एनालिसिस किया। दिस इज सुपर डीप व्हाट वी हैव डन। अब आप जे एडवांस से कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे इफ इट यूजेस द कंसेप्ट। नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चंस वेयर, जो शुरू में क्या था अपने क्लास की शुरुआत में, राइट? लेफ्ट हैंड साइड इज गिवन, राइट हैंड साइड इज गिवन, टू डिफरेंट फंक्शंस, उनके बारे में कुछ रूट्स, कितने रूट्स होंगे के बारे में कमेंट्स करना होगा। देखो, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी सच दैट द इक्वेशन px स्क्वायर एंड log x हैज एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। एक ही सोल्यूशन हो, मतलब इसका ग्राफ और इसका ग्राफ, द ग्राफ ऑफ दिस एंड ग्राफ ऑफ दिस शुड इंटरसेक्ट ओनली वंस। ग्राफ बनाओ, दोनों के सेपरेटली ग्राफ बनाओ। दिस इज द वे टू सॉल्व। क्या करोगे? इसका ग्राफ बनाओ, अपना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसा ग्राफ है ना, ये याद है? पी एक्स स्क्वायर log x, ऑल ऑफ यू नो log x का ग्राफ। यस, बनाओ जरा। तो क्विक रिवीजन फॉर यू गाइस, ये है log x, है ना? ये log x का ग्राफ होता है। डोमेन इज 0 से इंफिनिटी, 0 पे ओपन, और माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी पे जाता है। कट्स द एक्स एक्सिस एट 1,0। ठीक है, और p इक्वल टू, और पी एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? कैसा होता है पी एक्स स्क्वायर का? पी एक्स स्क्वायर, याद रखना, द ग्राफ कैन फेस अप और फेस डाउन डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ पी। पी पॉजिटिव तो ऊपर देखेगा, पी नेगेटिव तो नीचे देखेगा। ठीक है ना? सो दिस इज फॉर पी ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज द ग्राफ फॉर, डोंट फॉरगेट दिस, इस क्वेश्चन में यहीं पे गलती होगी, अभी आप देखना, पी लेस देन 0। ठीक है ना? तो ये ग्राफ हो गए। अब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। लेट अस कंबाइन दीज टू। इफ आई कंबाइन दीज टू, ठीक है, सो इफ आई कंबाइन दीज टू, तो ये तो बन गया log x और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी पी एक्स स्क्वायर। तो इट कैन कट मल्टीपल टाइम्स, राइट? बट वो बोल रहा है एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, मतलब बस एक बार टच करके निकल जाए। वन सोल्यूशन, डू यू सी ओनली वन सोल्यूशन हियर? सो दिस इज द केस ऑफ वन सोल्यूशन। देयर इज वन मोर केस, वो आप खुद सोचोगे, बट एक केस में बता रहा हूं। दूसरा केस देखो, आप लोग सोच पाते हो कि मिस हो जाता है। मुझे फाइंड करना है इस केस के बारे में। इस केस में क्या होगा बच्चों? कैन यू राइट डाउन द कंडीशंस? ये ग्राफ है y इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर का, और ब्लैक वाला ग्राफ है y इक्वल टू log x का। बस आप कंडीशन बताते जाओ मेरे को। अगर ये पॉइंट x1 है, इफ दिस पॉइंट इज x1 वेयर द ग्राफ इज टचिंग ओनली वंस, देयर आर टू कंडीशंस, मिस मत करना। कंडीशन 1, इस x के ऊपर दोनों फंक्शंस के y सेम होंगे। ठीक है, इस x के ऊपर y कितना आएगा? log से, log से y आएगा बच्चों log x1। the y here is because of this x1 comma log x1, बट यहां पे इसके वजह से कितना आएगा? बिकॉज ऑफ दिस इज x1 कॉमा पी एक्स1 स्क्वायर, बट दोनों सेम होने चाहिए। सो पी एक्स1 स्क्वायर एंड लॉग x1 बोथ शुड बी सेम, सो दिस मस्ट बी इक्वल टू पी एक्स1 स्क्वायर। माई इक्वेशन 1, मेरी इक्वेशन 1। ठीक है, इसको लिखो 1 इक्वेशन, दोनों के y सेम। एक चीज जो हमें मिस नहीं करनी है बच्चों, वो ये है कि यहां पे दोनों का स्लोप भी सेम होगा। दे बोथ विल हैव द सेम स्लोप, दे विल हैव द सेम टेंजेंट एट दिस पॉइंट। ठीक है ना? यहां पे दोनों का टेंजेंट सेम होगा, मतलब इसका dy बाई डी एक्स एट x1, इसका dy बाई डी एक्स एट x1 विल बी सेम। तो स्लोप भी सेम कर दो, करें? तो इसका dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा?
इट्स dy by dx. स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 कितना हो जाएगा, d by dx ऑफ px स्क्वायर एट द पॉइंट कहाँ पे, x1 पे, इज इक्वल टू d by dx ऑफ log x एट द पॉइंट कहाँ पे बच्चों, कहाँ पे बच्चों, x1 के ऊपर. ये भी सेम होना चाहिए. दिस इज द सेकंड इक्वेशन. बस दोनों को सॉल्व करेंगे. सो इससे क्या रहा है, log x1 इज इक्वल टू px1 स्क्वायर. इससे कितना आएगा, 2px1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x1. कर लोगे सॉल्व. तो कैलकुलेशंस चेक करते हैं. सो कैलकुलेशंस कर लेते हैं यहाँ पे फटाक से. सो इक्वेशन 1 बनी डिफरेंशिएशन से, विच इज स्लोप. आई एम इक्वेटिंग द स्लोप्स एट x1. कितना आ गया, 2px1 डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x1. यस, तो बच्चों कितना आ गया, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2p. तो ये आ गया मेरे पास. दिस इज माई कंडीशन 1. सेकेंड कंडीशन वॉज बोथ हैव सेम y एट x1. ठीक है, तो कितना आ जाएगा, px1 स्क्वायर log x1. ये आ गया. अच्छा, क्या मैं यहां से x1 स्क्वायर यूज कर सकता हूं, कैन आई यूज दिस x1 स्क्वायर, पुट इट हियर, कैन आई पुट इट हियर. यस, ये कितना है, 1 अपॉन 2p. सो p मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 2p इज इक्वल टू log x1. यस, तो ये कितना हो गया, हाफ. ये बेस e है. सो log x1 इज इक्वल टू हाफ. कैन आई रिमूव द लॉग, कैन आई रिमूव द लॉग. ठीक है, तो जैसे ही इसको रिमूव करूंगा, x1 कितना हो जाएगा, e की पावर हाफ. x1 कितना हो गया, e की पावर हाफ हो गया. यहां तक समझ में आया आपको. ठीक है, यस. अब आगे क्या करें, x1 हटा दो. x1 हटा देना है बस आपको. कैसे हटाओगे, देखो कैलकुलेशन मैंने कर रखी है, चेक कर लो. तो अपने पास क्या था, 2px1 इज x1 1 अपॉन x1. सो यहां से अपने पास y1 कितना आ गया, y1 आ गया हाफ, जो अपन ने किया था पहले, है ना. तो यहां से y1 कितना आ गया अपने पास, हाफ आ गया. दिस इज y1. सेम वैल्यू है ना y की, सेम y, लेट्स से y1. ठीक है, तो y1 कितना आ गया बच्चों आपके पास, y1 आ गया आपके पास हाफ आ गया, y1 इज हाफ. ठीक है, y1 हाफ आ गया आपके पास, और x1 भी आ गया आपके पास, e की पावर हाफ. क्लियर. नाउ उसके बाद क्या किया हमने, ये आ गया x1 आ गया e की पावर हाफ. नाउ x1 स्क्वायर इज 1 अपॉन 2p. यहां से था x1 स्क्वायर इज 1 अपॉन 2p. ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, x1 स्क्वायर तो मुझे यहां से भी मिल जाएगा. सो x1 स्क्वायर फ्रॉम हियर इज 1 अपॉन 2p. इन दोनों को यूज किया, कर सकते हैं दोनों को यूज. x1 स्क्वायर इज 1 अपॉन 2p, x1 स्क्वायर इज, इसका स्क्वायर कर दिया e. बस p की वैल्यू कितनी आ गई वहां से, 1/2e. सो अगर p की वैल्यू 1/2e होगा तो दोनों के y भी सेम है और दोनों का स्लोप भी सेम है. सो दिस इज द केस व्हेन दिस ग्राफ एंड दिस ग्राफ जस्ट टच ईच अदर, दे बोथ टच ईच अदर. दिस इज द केस व्हेन दे बोथ टच ईच अदर, implies only one root of the equation px square is equal to log x. क्योंकि दोनों के ग्राफ एक ही बार टच करेंगे. सो दिस इज इक्वल टू दिस विल हैपन ओनली वंस. बट एक केस तो आप मिस ही कर गए बच्चों. कौन सा केस मिस कर गए, अरे बाबा ये वाला केस भी तो था. अगर ग्राफ उल्टा हो जाता तो, इफ द ग्राफ इज लाइक दिस, तो सोचना ही नहीं था. तो भैया ग्राफ एक ही बार कट करेगा, कुछ हो जाए. द ग्राफ कैन कट ओनली वंस, वॉट एवर. तो इसका मतलब अगर तो p लेस देन 0 हो गया तो हमेशा एक ही रूट आएगा. इसका मतलब देयर आर टू केसेस. केस 1, अगर p ग्रेटर देन 0 है, इफ p इज ग्रेटर देन 0, इफ p इज ग्रेटर देन 0, then this is the case. Of course p is 1/2 which is positive. ठीक है, अगर p ग्रेटर देन 0 है तो दिस इज द केस फॉर वन सॉल्यूशन. अगर p लेस देन 0 है
तो हमेशा ही वन सोल्यूशन। सो दोनों को कंबाइन कर देंगे बच्चों, तो क्या आएगा, सी आई हैव कंबाइंड द टू, सो p इक्वल टू p लेस देन इक्वल टू 0, ओनली वन सोल्यूशन, and when p is equal to 1 by 2e, only one solution. Combine, so p should belong to minus infinity से 0 union this singular number 1 upon 2e. That's it. This is your answer. So very interesting question. Yes? ठीक है, तो बच्चों हो गया 1 घंटा और हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं। हमने मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन वैरायटी, LHS, RHS, number of roots. Basically it is analysis of the graphs of both functions in LHS and RHS. फिर हमने किए x की पावर 5 वाले क्वेश्चंस, मतलब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 के क्वेश्चंस किए हमने, और हमने एनालिसिस किया फंक्शन का, f डैश x का, f डबल डैश x का। fx दिया है तो f डैश दिया है तो f डबल डैश दिया है तो f डैश x, f डैश दिया है तो f ऑफ x। अब हम जाते हैं सिमिलरली क्यूबिक फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस को देखने के लिए। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वेराइटी फॉर जे एडवांस्ड, जो अपन ने डिग्री 5 के लिए किया था ना, उसी तरह का है, बट एक छोटी सी चीज दिमाग में रखनी है यहाँ पे, देखो ध्यान से। फाइंड द वैल्यू ऑफ a अगर तो x क्यूब माइनस 3x प्लस a इक्वल टू 0 3 डिस्टिंक्ट रूट्स। इट इज टॉकिंग अबाउट 3 डिस्टिंक्ट रूट्स। क्यूबिक इक्वेशन 3 डिस्टिंक्ट रूट्स। अच्छा बच्चों, क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट्स हो सकते हैं? क्यूबिक इक्वेशन कैन हैव कितने रियल एंड इमेजिनरी? क्यूबिक इक्वेशन या तो 3 रियल 0 इमेजिनरी और 1 रियल 2 इमेजिनरी। एग्री? कौन से केस की बात कर रहा है? उसको चाहिए 3 डिस्टिंक्ट रूट्स चाहिए उसको। दिस इज द केस। स्टेप 1 हमेशा क्या होता है बच्चों? स्टेप 1 इज ऑलवेज डिफरेंशिएट। f ऑफ x गिवन है तो f डैश x तक पहुंचोगे आप सबसे पहले, करें। सो इफ f ऑफ x इज गिवन टू अस, f ऑफ x इज x क्यूब माइनस 3x प्लस a, आई विल फर्स्ट डू f डैश x ऑलवेज। बच्चों कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 3। अरे ये तो विजुलाइज हो जाएगा, ये तो इजीली विजुलाइज हो जाएगा, तो 3 कॉमन ले लेता हूं। विवी कर्व x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। अरे I can actually find out the nature of f dash. f dash का नेचर मिला नहीं कि fx का ग्राफ की शेप मिल गई, ठीक है। तो क्या है f dash का नेचर कैसा है बच्चों? f dash का नेचर देख रहा हूं, f dash, ठीक है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हो उसको आप। प्लस वेवी कर्व प्लस माइनस कहां पे? -1 1, ठीक है। 1 के इधर क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा। याद है? वेवी कर्व प्लस माइनस प्लस, ठीक है। कहां पे? 1 एंड -1 एंड 1 पे नेचर चेंज कर रहा है। अकॉर्डिंगली f ऑफ x का ग्राफ कैसा बनेगा? हम कर चुके हैं, क्योंकि पॉजिटिव है, माइनस इन्फिनिटी टू -1, f डैश पॉजिटिव, तो f ऑफ x क्या होगा? इंक्रीजिंग। f ऑफ x इंक्रीज हो रहा होगा कहां तक? -1 तक। फिर -1 to 1 f डैश नेगेटिव, तो ग्राफ डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। और 1 के आगे पॉजिटिव, तो ग्राफ फिर से इंक्रीज हो रहा होगा। तो ये तो ग्राफ किसका? f ऑफ x का। दिस इज द ग्राफ की शेप ऑफ f ऑफ x, ठीक है। अगर तो 3 रियल रूट है, इफ इट हैज 3 रियल रूट्स, देन दिस शेप should cut x axis at 3 points. yes, एक सिंगल झटके में आंसर आ जाएगा। ध्यान से विजुलाइज करो। मतलब x axis बच्चों कैसी होनी चाहिए? फॉर दिस केस x axis ऐसी होनी चाहिए, 3 रियल रूट्स के लिए। अगर x axis इसको ऐसे कट करेगी, एक कंडीशन बताओ, 1 कंडीशन टू किल इट ऑल, एक कंडीशन से एक झटके में आंसर आ जाए। अपोजिट साइन, 2 चीजों का अपोजिट साइन दिख रहा है आपको? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ये जो लाइन है ना, ये ब्रिटिश एम्पायर है, ये हमारा इंडिया है, रेड लाइन। ये ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। समझ में आया? देखो, जब तक अगर ये ब्लैक लाइन 3 बार कट करेगी, इफ इट हैज टू कट इट 3 टाइम्स, विच इज माई एक्स एक्सिस, देन पक्के से
एफ ऑफ वन, बच्चों ये पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट इज एफ ऑफ माइनस वन, एंड व्हाट इज दिस पॉइंट बच्चों, दिस पॉइंट इज एफ ऑफ वन. गारंटीड एफ ऑफ माइनस वन और एफ ऑफ वन दोनों का साइन अपोजिट होगा. ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा पक्का. यस कि नो? दैट इज द ओनली कंडीशन. सो द ओनली कंडीशन फॉर थ्री रियल रूट्स बच्चों इज एफ ऑफ माइनस वन इंटू एफ ऑफ वन लेस देन जीरो. खत्म. कंडीशन क्या है बच्चों फॉर थ्री रियल रूट्स? द कंडीशन इज f dash minus 1 into f dash 1 less, opposite signs less than 0. Solve. That's it. खत्म प्रॉब्लम. ठीक है, समझ में आया? अगर एक ही रूट होता ना तो ऐसा नहीं होता. मैं आपको बना के दिखाऊं. अगर एक ही रूट होता, अगर वन रियल रूट होता बच्चों, तो ग्राफ कुछ ऐसा होता. एक ही रियल रूट है यहां पे, है ना, एक ही बार कट कर रहा है ये. तो देखो यहां पे एफ ऑफ माइनस वन और एफ ऑफ वन दोनों का साइन पॉजिटिव आ गया, दोनों पॉजिटिव आ गए. एफ ऑफ माइनस वन भी अबव एक्स एक्सिस, एफ ऑफ वन भी अबव एक्स एक्सिस, है ना. सो दिस इज द ओनली केस वेयर एफ ऑफ माइनस वन एंड एफ ऑफ वन, अगर तो इनका साइन अपोजिट है देन गारंटीड एक्स एक्सिस कि ये ऊपर है और ये नीचे है, इसका मतलब एक्स एक्सिस 3 बार कट करेगी करेगी. बस दिस, इसको याद रख लो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन केयरफुली. दिस क्वेश्चन इज अगेन गुड फॉर रिवीजन. दिस इज गुड फॉर रिवीजन. अबे बन जा. ठीक है, क्लियर है? सॉल्व कर लेना इसको, मैं सॉल्व आपके ऊपर छोड़ रहा हूं. सो ये कंडीशन एफ ऑफ वन इंटू एफ ऑफ माइनस वन लेस देन जीरो, तभी ये उसको कट करेगा 3 बार. ठीक है ना. सो दिस एंड दिस शुड बी अपोजिट ऑफ अपोजिट साइन. सॉल्व किया आपने तो वेवी कर्व बन जाएगा. ए बिलोंग्स टू -2 से 2 आ जाएगा. सो आंसर विल बी -2 से 2. कौन सा है? सी ऑप्शन. ठीक है, क्लियर है? यस, आगे बढ़े. सो अपने हर वैरायटी के क्वेश्चंस कर लिए ग्राफ वाले ऐसे. ये है बड़ा मजेदार सवाल. एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, उसके बाद यू नो आई लेट यू गो एंड एंजॉय लाइफ. एंजॉय लाइफ नहीं, पढ़ाई करनी. ठीक है, और इस सेशन को बार बार रिवाइज करना है अच्छे से. बिफोर जी एटलीस्ट एक बार रिवाइज कर लेना. मैं आपको नोट्स दे दूंगा, पीडीएफ नोट्स इन टेलीग्राम ग्रुप, उससे क्विकली गो थ्रू कर लेना. कंसेप्ट से कॉन्फिडेंस आएगा. दीज कंसेप्ट विल गिव यू कॉन्फिडेंस. ठीक है, तो अब क्या करें, इसको पढ़ते हैं जरा. पढ़ो पढ़ो पढ़ो. पेन. हाँ, ये है फंक्शन. ओ बाप रे, डिग्री 12 तक पहुंच गया. -9 + x⁴ -x + 1 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. पता नहीं क्या क्या लिखा है. f इज 1 to 1, f इज रियल रूट, f डैश नेवर वेनिशेस, f टेक्स ओनली पॉजिटिव वैल्यूज. आओ. ओके, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मेरे को मुझे बताओ कि x की पावर 12 बड़ा कि x की पावर 9 बड़ा. अच्छा ये छोड़ो, मुझे बताओ x की पावर 3 बड़ा कि x की पावर 2 बड़ा. बताओ जरा, चैट में लिखो सब लोग. यस, तो कुछ बिल्कुल सही, कुछ सही बताएंगे, कुछ हमेशा गलत बताएंगे. बच्चों याद रखो, इट डिपेंड्स. हायर द पावर हायर द वैल्यू. अगर पावर ज्यादा है तो वैल्यू भी ज्यादा है. कब? जब x 1 से बड़ा है. याद रखो, दिस इज ग्रेटर देन, बट ओनली व्हेन बच्चों x इज ग्रेटर देन 1. इनफैक्ट व्हेन मॉडुलस ऑफ x नहीं, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1. ठीक है ना. x जब 1 से बड़ा है तो ये ट्रू होगा. क्यों? एग्जांपल लेके देख लो. से 2 का क्यूब ले लो, 2 का स्क्वायर ऑब्वियसली बड़ा है. बट जैसे ही आप एक फ्रैक्शनल वैल्यू लेते हो, व्हेन यू टेक अ फ्रैक्शनल वैल्यू बिटवीन 0 to 1, तो क्या होता है, क्योंकि फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर आ जाता है. और अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा तो नेट वैल्यू छोटी हो जाएगी. राइट? से इट मीन्स x की पावर 3
एक्चुअली विल बी लेस देन एक्स स्क्वायर इन दिस पर्टिकुलर केस। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो हाफ का क्यूब, हाफ का स्क्वायर कौन सा बड़ा है 0.25, 0.125। नाउ दिस इज ग्रेटर, ठीक है। सिमिलरली ये ग्रेटर है फॉर x ग्रेटर देन 1, बट हायर द पावर लोअर द वैल्यू अगर तो x एक फ्रैक्शन है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और आप इसको ग्राफ से भी विजुलाइज करो। ये मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है, आप लोगों के लिए मैं ग्राफ बना के लेके आया हूं, ठीक है। ध्यान से देखना, ये पॉइंट है आपका x इज इक्वल टू 1। तो आप देख रहे हो x इज इक्वल टू 1 के ऊपर ये देखो ग्राफ बने हुए हैं यहां पे, ठीक है। सो ग्राफ जो आपका सबसे ऊपर जा रहा है वो है x की पावर 5। सो x की पावर 5 विल बी मोर देन x की पावर 3, देन कौन सा है 5 4 3 2। सो 5 4 3 2, ठीक है। बट जैसे ही आप 1 0 और 1 के बीच में आ जाते हो, बिटवीन 0 एंड 1, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। जो ऊपर गया था वो सबसे नीचे आ गया। सो x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, ठीक है। सो जस्ट दो बना देता हूं। दिस इज x की पावर 5 सबसे नीचे, राइट, और यहां पे x की पावर 5 सबसे ऊपर, और उल्टा करेंगे, रेड में बता देता हूं। सो x की पावर 2 सबसे ऊपर बिटवीन 0 से 1, एंड x की पावर 2 इज सबसे नीचे बिटवीन 1 एंड बियॉन्ड, ठीक है। तो ये आप चाहो तो खुद से बना के देख सकते हो इंटरनेट पे जाके, ठीक है। बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर बच्चों? सो दिस इज, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गलतियां होती हैं यहाँ पे। अगर ये आपको क्लियर है, अब इस क्वेश्चन को विजुलाइज करते हैं, ध्यान से देखना। मेरे को दिख रहा है इस क्वेश्चन के अंदर ना, बस इस पावर्स को ध्यान रखूंगा मैं देखता हूं, मैं फिर से लिखता हूं एक्चुअली, x की पावर 12 माइनस एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स प्लस 1। ये तो उसने इतनी बढ़िया से लिख के दिया है खुद ही, y इज इक्वल टू। अगर आप ध्यान से देखो, इसको ऑब्जर्व करो, इसको ऑब्जर्व करो, अगर तो x ग्रेटर देन 0 है, इफ x इज ग्रेटर देन 0, सॉरी इफ x इज ग्रेटर देन बच्चों 1, इफ x इज ग्रेटर देन 1, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। x की पावर 12 विल बी ग्रेटर देन x की पावर 9 बिकॉज x इज ग्रेटर देन 1। हायर पावर हायर वैल्यू, हायर पावर हायर वैल्यू, ये तो पॉजिटिव होता ही है। तो आप देख रहे हो जब x 1 से बड़ा है तो ये पूरा का पूरा फंक्शन पॉजिटिव है। यस, अब इसको देखो जरा, अगर x 1 से छोटा हो गया और 0 से बड़ा है, फ्रैक्शन, थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हो क्या? कैन यू डू अ रीअरेंजमेंट? करो सब लोग। y इज इक्वल टू, ट्राई करो, इसी में दिख जाएगा आपको, ध्यान से देखना, देखो ध्यान से, थोड़ा सा खेलना है बस। x की पावर 12 को तो छेड़ना ही नहीं है, ये तो वैसे ही पॉजिटिव है, इवन पावर, इट इज ऑलरेडी पॉजिटिव। अब देखता हूं किसको, 4 और 9, अरे वाह, 4 को ऐसे लिख दूं क्या और 9 को ऐसे ले जाऊं क्या? अरे वाह, 1 माइनस एक्स ऐसे लिख दूं कि आपको देख के आसानी होगी। ये ले, ये भी हो गया। क्या हो गया? क्योंकि 0 से 1 के बीच में था तो ये तो वैसे ही पॉजिटिव होगा बिकॉज इट इज एक्स की पावर 12 तो पॉजिटिव है, इसको क्या प्रॉब्लम है? 4 माइनस 9 एक्स की पावर 4, तो जितनी छोटी पावर होगी उतनी बड़ी वैल्यू होगी, राइट? सो ये भी पॉजिटिव, बिकॉज बिटवीन 0 to 1, बिटवीन इफ एक्स इज अ फ्रैक्शनल नंबर, छोटी पावर विल गिव यू हायर वैल्यू। अभी देखा अपन ने ग्राफ में, 1 माइनस एक्स, 1 में से फ्रैक्शन डिक्रीज करोगे पॉजिटिव ही आएगा ना, बिकॉज एक्स इज अ फ्रैक्शनल वैल्यू। सो 1 माइनस समथिंग लेस देन 1, पॉजिटिव, यस पॉजिटिव। तो यार एक्चुअली मैं 0 के आगे जाऊंगा तो सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, 1 के आगे भी पॉजिटिव, 0 से 1 के बीच में भी फंक्शन पॉजिटिव। थर्ड केस ले लो, y इज इक्वल टू, ऐसे देख लेते हैं, x की पावर 12 माइनस एक्स की पावर 9 4 माइनस एक्स, प्लस 1। इनफैक्ट और इजी कर देता हूं आपके लिए, रुको मैं इसको और इजीली लिखता हूं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। अब मैं नेगेटिव में जा रहा हूं, ओके?
ध्यान से देखना, आई एम गोइंग इन नेगेटिव नाउ, x की पावर 12, ठीक है, प्लस देखना ऐसे समझेगा, माइनस एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस माइनस एक्स प्लस 1। अब केस ले रहा हूं जब x नेगेटिव हो गया, खुद ही जब x नेगेटिव हो गया, जब x नेगेटिव हो गया बच्चों, तो इवन पावर तो पॉजिटिव ही रहेगा, इवन पावर तो पॉजिटिव ही रहेगा और 1 तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। अब x की पावर 9 नेगेटिव हो जाएगा, बट क्योंकि माइनस साइन है, x की पावर 9 खुद तो नेगेटिव है बिकॉज x इज नेगेटिव, बट क्योंकि माइनस साइन है तो ये भी पॉजिटिव हो गया। x तो नेगेटिव है बट माइनस एक्स पॉजिटिव हो गया। अरे भाई, डू यू रियलाइज, सारे तो केस ले लिए हमने। दिस इंप्लाइज, इफ आई कंबाइन ऑल दिस इंप्लाइज कि भैया फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन तो पॉजिटिव ही है फॉर ऑल, हर x बिलोंग्स टू r के लिए फंक्शन पॉजिटिव है। द ग्राफ इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। खत्म बात। तो ये तो भैया हमें क्लियर हो गया। एक ऑप्शन तो गया, शायद कोई ऑप्शन आ जाए मेरे भाई प्लीज। f टेक्स ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, बिल्कुल सही बात है। f टेक्स ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यहां तक तो हो गया। अब आते हैं, तो यहां तक तो क्लियर हो गया अपने को। कहां गया? हाँ ये रहा, ये तो क्लियर हो गया अपने को। अब क्या करते हैं, तो अब अपन इस ग्राफ को, ये मैंने सेम केस लिख रखा है यहाँ पे आपके लिए। अब इसके ग्राफ को विजुलाइज करते हैं। बच्चों, मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद है, कि अगर फंक्शन है आपके पास, किसी भी फंक्शन का बिहेवियर इंफिनिटी पे इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द हाईएस्ट पावर वैल्यू, ठीक है। इसको देख के मुझे बताओ कि इसका ग्राफ पॉजिटिव इन्फिनिटी पे कहां पे जाएगा। व्हेन x टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, x की पावर 12 विल टेंड टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये x एक्सिस है मान लो, ठीक है। तो ग्राफ पॉजिटिव इन्फिनिटी पे भाग रहा होगा, यस कि नो? द ग्राफ विल बी रनिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी से आ रहा होगा। और जब x नेगेटिव इन्फिनिटी है, व्हेन x टेंड्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी, तो नेगेटिव इन्फिनिटी की पावर 12 वो वापस से पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जाएगा, वो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव इन्फिनिटी पे ग्राफ यहां से आ रहा होगा। अच्छा, ग्राफ इज ऑलवेज अबव एक्स एक्सिस, कुछ तो होगा, कुछ ऐसे ही गया होगा ग्राफ। अब मुझे एग्जैक्ट शेप तो नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि एज x टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, द ग्राफ इज टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी। When x is tending to negative infinity, the graph is tending to again positive infinity. कुछ तो ग्राफ ऐसा है। अब मुझे नहीं पता कि बीच में ऊपर नीचे कितनी बार किया, इसने किया हो भाड़ में जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, बट दिस सॉल्व्स ऑल माई प्रॉब्लम्स, ऑल अदर ऑप्शंस। बच्चों, क्या ये 1-to-1 फंक्शन है? ना, बिल्कुल नहीं है 1-to-1। क्यों नहीं है 1-to-1? क्योंकि देयर विल बी पॉइंट्स जहां पे 2x पे सेम y आएगा, x2 और x1 will give you same y, so it is many to one, ठीक है ना। so multiple x are giving you same y, so it is definitely many to one, so ये फंक्शन पक्के से क्या है? many to one है, ठीक है, ये many to one है। अब ऑप्शंस देख लो एक बार, ऑप्शंस क्या थे? f of x is 1-to-1, wrong। f has रियल रूट, रॉन्ग। f के रियल रूट है नहीं, क्योंकि f तो ऑलवेज अबव x एक्सिस है। f टेक्स ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, तो कभी x एक्सिस को कट करेगा ही नहीं, तो f हैज नो रियल रूट, बिल्कुल। f डैश नेवर वेनिशेस, बिल्कुल। यहां पे ध्यान से देखो, कभी ना कभी f डैश की वैल्यू 0 तो होगी। यहां पे क्या है? यहां पे f डैश क्या है? 0 है। तो यस, there will be at least one point on this graph where f dash x is equal to 0. So f dash vanish तो हो रहा है, एटलीस्ट एक बार तो वैनिश हो रहा है f dash, क्योंकि ग्राफ यहां से आया फिर वापस से ऊपर गया, इट विल अज्यूम अ लोकल मिनिमा समवेयर।
तो पक्के से एफ डैश एक बार तो जाएगा ही जाएगा, जीरो होगा ही होगा। इसका मतलब एफ डैश नेवर वेनिशेस, गलत है, इट वेनिशेस वंस, एटलीस्ट वंस। क्लियर? सो आंसर इज एफ टेक्स ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। क्लियर बच्चों? करोगे एक लास्ट प्रॉब्लम और। अब ये प्रॉब्लम की वैरायटी है जिसके अंदर मैक्स या मिनिमम ऑफ द फंक्शन बोला जाता है। तो ये जे एडवांस का ही प्रॉब्लम ले रहा हूं आप लोगों के लिए बच्चों, ठीक है? पढ़ो इसको एक बार। तो दीज आर वेरी वेरी पॉपुलर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, स्पेशली फॉर डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। डिफरेंशियबिलिटी के लिए तो बहुत ही ज्यादा कॉमन वैरायटी है, आपने किया होगा। एक क्वेश्चन करते हैं टू रिवाइज। फंक्शन गोज फ्रॉम आर टू आर, ठीक है भाई, अच्छी बात है। ये एक फंक्शन है, इसका ग्राफ बनाओ, प्लॉटेड ग्राफ, सब लोग बनाओ कॉपी में। मॉड एक्स आता है, मॉड एक्स प्लस वन ऊपर कूद जाएगा बाय वन, सो मॉड ऑफ एक्स एंड प्लस वन इट विल गो अप बाय वन। एक्स स्क्वायर प्लस वन, अगेन वेरी सिंपल, एक्स स्क्वायर अपना स्माइलिंग ग्राफ, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऊपर एक बार ऊपर भाग गया, वन सब, बड़ी खुशी की बात है। ये और ये एक साथ बनाओ, प्लॉट देम टुगेदर। स्टेप वन, प्लॉट दीज टू ग्राफ्स टुगेदर, ठीक है? फिर बात करेंगे फंक्शन की, फिर देखते हैं इसको। तो प्लॉट कर लो, आ जाओ। एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स प्लस वन, सो मॉड एक्स प्लस वन है ना, ये वन है, दिस इज वन, ओए ये वन है अपना, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट इज वन, 0,1। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वन, चलो एक्स स्क्वायर प्लस वन आए थे, एक्स स्क्वायर प्लस वन कुछ फिर से आ गया, ऐसा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, यस है ना। तो ये किसका ग्राफ हो गया बच्चों? ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन का ग्राफ, और ये अपना येलो वाला ग्राफ किसका हो गया बच्चों? ये हो गया मॉड ऑफ एक्स प्लस वन। यहां तक तो सिंपल था, ठीक है? एक्स स्क्वायर आपको आता था, वन से अप कर दिया, मॉड एक्स आपको आता था, वन से अप कर दिया। अब ये बोल रहा है मैक्स और मिन। ये फंक्शन नया डिफाइन कर रहा है, एच ऑफ एक्स, ओके? न्यू फंक्शन इज एच ऑफ एक्स विच इज मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स जब एक्स जीरो से छोटा होता है। जब भी वो मैक्स बोलता है तो ऊपर 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 वाले ग्राफ उठा लो। whenever it says max, what will you do बच्चों? pick up the graph which are on the upper side, on the upper side। तो x less than 0 की बात कर रहे हैं, so we are looking at this left hand side, okay, and we are picking up the graph which is higher, max। तो येलो और व्हाइट में हायर कौन सा है? व्हाइट वाला हायर है टिल दिस पॉइंट, ठीक है? उसके बाद में बिटवीन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट विच इज हायर? येलो वन इज हायर। तो जो शेडेड ग्राफ है, दिस शेडेड ग्राफ इज एच ऑफ एक्स। अभी हमने क्या किया? हमने देखा मैक्स ऑफ एफ एक्स और जी एक्स बिटवीन एक्स लेस देन जीरो। सो एक्स लेस देन जीरो पे दोनों ग्राफ के अंदर जो हायर ग्राफ है उसको पिक कर लिया, दैट इज योर एच ऑफ एक्स बन गया अपना। अब देखते हैं ग्रेटर देन जीरो पे। ग्रेटर देन जीरो पे क्या बोल रहा है? मिनिमम चाहिए एफ एक्स और जी एक्स के बीच में। अब मिनिमम बोल रहा है तो नीचे नीचे वाला ग्राफ उठाओ, द ग्राफ विच इज द लोअर वन, द ग्राफ विच इज लोअर वन, जो नीचे वाला ग्राफ है ना, अब वो उठाएंगे फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो। एक्स ग्रेटर देन जीरो पे नीचे वाला ग्राफ क्या है बच्चों? व्हाइट वाला, यहां तक व्हाइट वाला, और फिर ये येलो वाला, दिस इज द ग्राफ। तो ये जो शेडेड ग्राफ है ना आपका, ये टक 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 डॉटेड ग्राफ जो बनाया मैंने, ये ग्राफ बन गया किसका बच्चों? एच ऑफ एक्स का बन गया। अब बात करेंगे, कर लो बात, ठीक है? तो ग्राफ इसको अगर अलग से बना के दिखाऊं आपको, तो ग्राफ बना कैसा है एक्चुअली है? ये ग्राफ बना है, पहले आया था ऊपर से ऐसे, अबे इसको हटा दें थोड़ी देर के लिए, तू हट जा भाई। तो पहले ऊपर से आया था ऐसे, पहले ऐसे आया, ठीक है? उसके बाद में ड्यू सी ए शार्प कॉर्नर हियर,
ये शार्प कॉर्नर के बाद स्ट्रेट लाइन हो गया, शार्प कॉर्नर से एक स्ट्रेट लाइन हो गया ऐसे, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या हो गया कि वापस से एक शार्प कॉर्नर के साथ एक कर्व में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और यहां पे आने के बाद फिर शार्प कॉर्नर से एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ एच ऑफ एक्स। डू यू सी देयर इज अ शार्प कॉर्नर हियर, यहां पे शार्प कॉर्नर है क्या, ये आपको सोचना है। इज देयर अ शार्प कॉर्नर हियर, ठीक है। और यहां तो शार्प कॉर्नर पक्के से। अब आप देखो जरा, ये बन गया ग्राफ एच ऑफ एक्स का, ठीक। ये मैंने बना रखा है आप लोगों के लिए, अपर एंड लोअर। तो कहां कहां पे शार्प कॉर्नर है बच्चों, 3 जगह शार्प कॉर्नर है। और जहां भी शार्प कॉर्नर होता है, सो शार्प कॉर्नर, जहां जहां शार्प कॉर्नर होता है वहां पे ग्राफ डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हो चाहो तो, यहां पे डाउट है तो। यहां पे क्या डिफरेंशिएबिलिटी, इसकी कितनी है, इसका स्लोप कितना चल रहा है -1, और इसका स्लोप कितना है यहाँ पे 0, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्लोप है यहाँ पे 0, जबकि इसका स्लोप कितना आ रहा था -1। सो -1 एब्रप्टली चेंज टू 0, हेंस देयर इज अ शार्प कॉर्नर, ठीक है। सो 3 पॉइंट्स आ गए, बस ऐसा क्वेश्चन होता है, सिंपल सा। गॉट इट। ये एक लास्ट प्रॉब्लम, बिल्कुल लास्ट प्रॉब्लम, और ये बड़ी मजेदार है। देखते हैं आप में से कितने लोग कर पाते हो। ये समझ में आया ना, ये अगेन वेरी गुड प्रॉब्लम फॉर रिवीजन, इसको मार्क कर लो, क्योंकि एक ही प्रॉब्लम में मिनिमा और मैक्सिमा दोनों है, मिन मैक्स दोनों है। सो दिस इज ऑल्सो गुड फॉर रिवीजन। ठीक है, अब आ जाओ इसके ऊपर। लास्ट प्रॉब्लम बट बड़ी मजेदार है। थक गए क्या? मैं तो नहीं थका, ठीक है, तुम्हें भी नहीं थकना है, दिमाग चलाते रहना है। ये बोल रहा है कंसिडर द रीजन्स। अब ये रीजन वाले क्वेश्चन भी बड़े अच्छे होते हैं ग्राफ वाले। तो ये बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 100 एक रीजन है। ये क्या होता है? सर्कल के अंदर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, ये एक सर्कल है, ठीक, बन गया सर्कल वैसे, ठीक है। और इसका रेडियस कितना है बच्चों? सो सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। सो 10 रेडियस का सर्कल है, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 100 मतलब all the area inside the circle, inside, this means inside, है ना। so less than equal to 0 means inside वाला पूरा एरिया। अब आ जाते हैं दूसरे वाले पे, ये तो बना लिया आप लोगों ने। अब आ जाओ इसके ऊपर। सो ये मीनिंग है किसका? इसका मीनिंग ये रहा। अब साइन एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 0, ये क्या बात हुई? साइन एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 0। भाई मुझे तो इतना पता था कि अगर साइन थीटा का ग्राफ होता है तो हमें ये तो पता है कि साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है। साइन थीटा का ग्राफ इज कब कब पॉजिटिव होता है ये? व्हेन इज साइन थीटा पॉजिटिव? व्हेन इज साइन थीटा पॉजिटिव? बिटवीन 0 to पाई, बिटवीन 2 पाई से 3 पाई, फिर वापस से कब होगा? 4 पाई से 5 पाई, राइट। सो साइन थीटा तो पॉजिटिव होता है 0 से पाई, 2 पाई से 3 पाई, इन सब के बीच में। बट यहां तो x प्लस वाई लिखा है, साइन एक्स प्लस वाई। अब सोचो यार, अगर x प्लस वाई 0 से पाई के बीच में लाया करता तो, समझ में आया? ध्यान से सोचो, अगर x प्लस वाई 0 से पाई के बीच में लाया करता तो इस पूरे पोर्शन में साइन पॉजिटिव होता। बट साइन मतलब एक्स प्लस वाई 0 से पाई के बीच में लाइक करेगा, मतलब क्या है? आपको स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही? यहां 2 स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, देखना ध्यान से, बताता हूं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 कैसी लाइन होती है? ये होती है लाइन जिसका स्लोप होता है नेगेटिव -1। ये क्या लाइन है बच्चों? ये है x प्लस वाई इक्वल टू 0। एग्री विथ मी? अच्छा, सो पहले मैंने क्या बनाया? x प्लस वाई इक्वल टू 0 वाला बनाया। अब x प्लस वाई इक्वल टू पाई वाला बनाओ।
एक्स प्लस वाई इक्वल टू पाई कैसा होगा, ये पॉइंट पाई है, ये लाइन कौन सी बनाई बच्चों मैंने, ये मैंने लाइन बनाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पाई, इज इक्वल टू पाई, है ना। जब आपका y 0 है तो x पाई है, तो ये पाई से पास करेगा, ये 0 से पास करेगा, ये भी पाई है, ये भी पाई है कि नहीं। अब अगर x प्लस वाई 0 से पाई के बीच में है, इसका मतलब किस रीजन की बात कर रहे हो बच्चों आप, ये जो पूरा रीजन है ना, दिस एंटायर रीजन इन बिटवीन द टू, ये वो रीजन है, अरे दिख ही नहीं रहा इसके अंदर, ये जो पूरा रीजन है ना, ये जो पूरा रीजन आ रहा है किसके बीच में, x प्लस वाई इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू पाई के बीच का जो पूरा रीजन आ रहा है, वो यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, यही तो है वो, दिस इज व्हाट इट इज रिप्रेजेंटिंग। क्यों, क्योंकि इसके बीच में कोई भी लाइन लोगे आप, अगर मान लो एक लाइन ये लेते हैं, तो x प्लस वाई एक्स एक्सिस को कट करता है एक ऐसी वैल्यू पे जो कि 0 और पाई के बीच में लाई करती है, समझ में आया। सो इमेजिन इफ आई मेक अ लाइन लाइक दिस, ठीक है, तो ये जो लाइन रेड वाली है उसकी इक्वेशन क्या होगी, x प्लस वाई इक्वल टू सम वैल्यू, और वो वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, 0 और पाई के बीच में लाई करेगी। मतलब इस बिटवीन जो भी पोर्शन आ रहा है इन दोनों ब्लैक लाइंस के बीच में, उस पूरे पोर्शन में x प्लस वाई 0 से पाई के बीच में, एग्री। क्वेश्चन था साइन x प्लस वाई ग्रेटर देन 0, है ना। तो क्योंकि इस पूरे रीजन में x प्लस वाई 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है और 0 से पाई के बीच में साइन पॉजिटिव होता है, तो इस पूरे रीजन में, इन दिस एंटायर रीजन, साइन x प्लस वाई विल बी पॉजिटिव। यस यस, हां बोलो, हां, है ना, क्योंकि x प्लस वाई 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, 0 से पाई के बीच में x प्लस वाई लाई करेगा तो उसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा, और 0 से पाई के बीच में x प्लस वाई कब लाई करेगा, इस रीजन में लाई करेगा। बस बना दो, दोनों को मिला दो। अब देखो मैं क्या करता हूं, तो मैं दोनों को मिला के बनाता हूं। अब तो मैं बनाता हूं यहां पे एक लाइन, दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई, तो ये पॉइंट हो गया 0, ये पॉइंट हो गया पाई, ठीक है। फिर एक और बनाऊंगा, दूसरा बनाना था मुझे 2 पाई से 3 पाई, सो 2 पाई से 3 पाई, ऐसे कुछ होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 पाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 पाई, सो 0 पाई 2 पाई 3 पाई, रेडियस कितना था अपना, 10 था, 10 कितना होता है, 3 पाई कितना होगा, 3.3 इंटू 3.14, 9 पॉइंट समथिंग, सो 3 पाई के बाद 10 आ जाएगा और फिर आएगा 4 पाई, 4 पाई यहीं पे कहीं पे आएगा, मतलब थोड़ा सा स्केल देख लेना, 4 पाई यहीं पे कहीं पे आएगा, दिस इज 4 पाई, सो दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 पाई। यस, अब ध्यान से देखो, बिटवीन x प्लस, अब इनके बीच का मैं रीजन ले रहा हूं, 0 से पाई, ये जो पोर्शन है अपना, इस पोर्शन के बीच में आपका साइन x प्लस वाई पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि बिटवीन 0 टू पाई, जब x प्लस वाई लाइज बिटवीन 0 से पाई, साइन पॉजिटिव होता है। सिमिलरली 2 पाई से 3 पाई के बीच में पॉजिटिव होगा, सिमिलरली 4 पाई से 5 पाई के बीच में पॉजिटिव होगा, एंड सो ऑन। समझ में आया। तो मैंने देखो डायग्राम बना रखा है आपके लिए, ऐसा होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना, शांति से इसको एनालाइज करना। मैंने इसको पूरा बना के दिखा दिया, 0 से पाई, 2 पाई से 3 पाई, फिर 4 पाई से 5 पाई, तो थोड़ा सा पोर्शन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। सिमिलरली माइनस पाई से -2 पाई, -3 पाई से -4 पाई। डू यू रियलाइज, ये जो येलो पोर्शन है, येलो ये इंटरसेक्शन दिया है, सो दिस एंटायर ब्लू पोर्शन जो मैं ब्लू बना रहा हूं,
और एरिया इनसाइड द सर्कल, एरिया इनसाइड द सर्कल एंड शेडेड पोर्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा बच्चों? येलो पोर्शन। इन दोनों के बीच का पोर्शन और सर्कल के अंदर का पोर्शन। बाय सिमेट्री डू यू रियलाइज इट विल बी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। ये जो येलो वाला एरिया है, बाय सिमेट्री यू कैन इजीली सी दिस शुड बी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। तो आंसर क्या हो जाएगा? सो द इंटरसेक्ट, कंसिडर द रीजन दिस एंड दिस, इन दोनों के बीच का जो इंटरसेक्शन है इज दिस येलो पोर्शन एंड बाय सिमेट्री दैट इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, क्योंकि एग्जैक्टली इसको ये बिल्कुल पैरेलल लाइंस बनाई है और इस सर्कल को एग्जैक्टली दो पोर्शन में ब्रेक कर दे रहा है, एक शेडेड पोर्शन, अनशेडेड, शेडेड, अनशेडेड, एंड देयर इज अ सिमेट्री. So you can see by symmetry that the answer will be, इस पे आप लोग सोचना सब लोग बच्चों, आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल by 2 which is equal to pi into 10 square by 2. As I told you, all the questions which are graphical will always be very fast. ये थोड़ा सा ट्रिकी था बच्चों, ये KVPY का क्वेश्चन है बाय द वे. ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, दिस केम इन KVPY. अब KVPY तो होता नहीं है, बट आई टुक सम प्रॉब्लम्स फ्रॉम KVPY टू गिव यू गाइज. ठीक है, बिकॉज दे कैन कम इन JEE एडवांस्ड, बिकॉज मैंने बहुत बार देखा है KVPY के क्वेश्चन में JEE एडवांस में देखे हैं कई बार. ठीक है, चलो बच्चों, ऑन दिस नोट आई होप यू learnt a lot in this session. आज हमने बहुत सारे ग्राफ के क्वेश्चंस किए और हमने काफी देर तक किए. I hope you thoroughly enjoyed and you learnt a lot. मजा आया कि नहीं आया? Yes, बताओ मेरे को, है ना? So बच्चों, जाना है JEE एडवांस के पेपर के अंदर कॉन्फिडेंस के साथ. आपको बहुत कुछ आता है, बस अगर आपने उस दिन कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में चले गए ना, सेल्फ बिलीफ के साथ चले गए कि भाई आई नो जितना मुझे आना चाहिए उतना मेरे को आता है. ठीक है, जितना, कौन से 100% क्वेश्चन करने, लास्ट टाइम मैंने बोला था जितने क्वेश्चंस मुझे 3 घंटे में करने होंगे उतना मुझे आता है. बस आई हैव टू गिव माई बेस्ट एंड यू विल बी एबल टू गिव योर बेस्ट इफ यू फील कॉन्फिडेंट फ्रॉम विद इन. बच्चों, आई बिलीव इन यू. मेरा तो तुम्हारे ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है और मुझे मतलब नहीं है कि JEE एडवांस में आप क्या रैंक लेके आओ. मुझे कॉन्फिडेंस है आपका, आपकी मेहनत के ऊपर, आपकी लगन के ऊपर, योर डेडिकेशन, योर परसिवरेंस, योर हार्डवर्क, एंड दैट विल मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ. JEE एडवांस तो पहली सीढ़ी है. JEE एडवांस इज जस्ट वन स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ द सक्सेस इन योर लाइफ एंड यू विल बी सक्सेसफुल एंड यू विल बी हैप्पी. बट स्टार्ट बाय बीइंग हैप्पी एंड डूइंग थिंग्स हैप्पीली. चलो बच्चों, ऑल द बेस्ट एंड डेफिनेटली ड्रीम ऑन एज वेल. Okay, see you in the next class. Bye bye. Bye.